वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? बच्चों की छुट्टियां ज़ोरों शोरों से गुजर रही है ना। बच्चे जब घर में होते हैं तो लगता है कि उफ, ये छुट्टियां कब ख़त्म होंगी, क्योंकि एक वबाल घर में मचा होता है। बच्चों के फ्यूचर को लेकर माँ बाप हमेशा से, चाहे वो आपका ज़माना हो, मेरा ज़माना हो, हमारे दादी नानी, इन सब का ज़माना हो, हमेशा से कॉन्शियस रहें फ्यूचर को लेके। स्पेशली हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। तो अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई में अगर रिज़ल्ट हमारा आता है, हम उससे अपनी इंटेलिजेंस को नाप रहे होते हैं। अच्छा जी फर्स्ट आ गया, बड़ा ज़हीन बच्चा है। अच्छा जी ओहो 8th आ गया, पढ़ाई में कमज़ोर हो गया, मेरा ख्याल से मसला हो रहा है, ये सही पढ़ नहीं पा रहा, स्कूल चेंज कर दो। हम कामयाबी की ज़िम्मेदारी हमारे अंदर हमारे बड़ों ने इसी तरह डाल दिए कि हमारा रिज़ल्ट हमें क्या बताता है। फिर उसके बाद हम रिज़ल्ट अच्छा क्यों ला रहे होते हैं, क्योंकि जब स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा आता है तो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। मेरिट पे आप मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपकी सर्टेन परसेंटेज है तो आप आराम से एडमिट हो जाते हैं। और चाहे तब की बात हो और अब की बात हो, हमेशा से एक सिक्योर फ्यूचर अपने वालिदैन जो है अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। तो एक ज़माना ये था कि बस डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, यही सोचते थे सब। फिर उसके बाद ज़माना चेंज हुआ तो भाई एमबीए मार्केटिंग का दौर शुरू हो गया। तो पत्थर उठाओ तो एक एमबीए निकले। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम बदलता गया और बहुत सारी प्रोफेशंस निकलते गए, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और एमबीएस निकलने के बाद जॉब्स की प्रॉब्लम होने लगी। तो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि भाई ये खाली यही सिक्योर जॉब्स, इनको सिक्योर जॉब्स कहते हैं कि आपने ये पढ़ा तो कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में हो ही जाएगा। मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो आज भी उधारों के बोझ तले दबे हुए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इंजीनियर्स देखे हैं जिनकी लाइफ वो है ही नहीं जो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए सोची थी। और मैंने बहुत सारे एमबीएस ऐसे देखे हैं जिन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ या और किसी खाने पीने की चीज़ों का ठेला लगाया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनको लगा उनकी कामयाबी यहाँ नहीं वहाँ है। तो जब जब ये चीज़ें चेंज होने लगी, उसी तरह लोगों का दिमाग खुलने लगा। कभी कभार बच्चे बगावत कर लेते हैं माँ बाप से कि नहीं हमें नहीं बनना डॉक्टर, हमें कुछ और करना है। और जब ये आहिस्ता आहिस्ता बगावत की एक भाई ने की तो माँ बाप को समझ आया कि ये देखो मेरा बेटा किसी और फील्ड में कामयाब हो गया, तो दूसरे बहन भाइयों की राहें उन्होंने हमवार की। और इसी तरह माइंडसेट बदलने लगा। अब आप वेस्ट में भी देखेंगे तो वेस्ट में रिसर्चेस आती हैं कि वहाँ कितना परसेंटेज कामयाब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मार्केटियर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं और बहुत सारी फील्ड्स के आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं। फार्मासिस्ट्स जो हैं उनकी कितनी मज़ेदार किस्म की ग्रोथ है ज़िंदगी में। तो जब ये चीज़ें चेंज होने लगी तो दिमाग खुलने लगा। ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप कोई भी 9 to 5 जॉब कर रहे हो और आप कहते हैं नहीं सिक्योर है भाई, बैंक में जॉब कर रहा हूँ सिक्योर तो है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ सिक्योर तो है, मुझे तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है, मैं कैसे बिजनेस कर लूँ, मैं कैसे अपना प्रोफेशन चेंज कर लूँ, मेरे बच्चे तो भूखे मरेंगे। तो एक दौर शुरू हुआ, रिस्क का दौर। हमने उस रिस्क वाले लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते देखी हैं, अच्छे और बुरे अल्फाज दोनों में ही मैं कहूँगी। लेकिन जिसने जो भी काम कन्विक्शन के साथ किया, मेहनत के साथ किया, सीरियसनेस के साथ किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कामयाब ना हो। क्या सोचा था मेरे माँ बाप ने क्या होगा, बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ हैं उनके माँ बाप ने भी सोचा था क्या होगा, ज़िंदगी हमें कहीं और ले आई। इसी तरह आज एक ऐसी यूट्यूबर फैमिली जो अक्सर आप देखें यूट्यूबर्स बड़े क्रिटिसिज्म का शिकार रहते हैं, लोग खुश नहीं होते उनकी कामयाबियों को देखकर, मगर ये एक ऐसी वाहिद यूट्यूबर फैमिली है जो आज तक क्रिटिसाइज़ नहीं हुई, क्योंकि इनका कंटेंट और इनकी वो फैमिली की बॉन्डिंग और उनकी वो सिंपल बातें जो हर इंसान की समझ में आती हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो। बहुत सारे लोगों ने इनके YouTube वीडियोस को एक सबक की तरह लिया,
बहुत सारे लोगों ने इनकी यूट्यूब वीडियोस को एक एंटरटेनमेंट की तरह लिया, बहुत सारे लोगों ने इनकी यूट्यूब वीडियोस को एक मीम या आप डब स्मैश कह लें उसकी तरह लिया। तो हर कोई इस फैमिली से कनेक्ट हो पाता है और हम बहुत दिनों से इस कोशिश में थे कि क्यों ना आपकी पसंदीदा यूट्यूबर फैमिली को यहाँ बुलाएं हमारे शो पर और उनसे वो बातें पूछें जो आप उनसे पूछ नहीं सकते। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद दुआ के अब्बा मेरे साथ अकेले नहीं बल्कि दुआ और पूरी फैमिली के साथ हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज हमारे साथ वो एक यूट्यूबर फैमिली है जिससे हमेशा प्यार मिला, मोहब्बत मिली और माशाल्लाह क्रिटिसिज्म से पाक। इनको कोई क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकता क्योंकि इन्होंने जो कंटेंट चुना है, इन्होंने जो चीज़ें अपने ब्लॉग्स में दिखाई हैं, लोग हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, समझते हैं और एंटरटेन होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कहते हैं कि ये क्या है, यूट्यूब वीडियोस क्यों बनाई जा रही हैं फलाना, जैसे और यूट्यूबर्स के साथ होता है। सो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम दुआ के पापा के, वो कहते हैं ना लकब, जिनको लकब दिया गया है दुआ के पापा के नाम का, जो कि हैं मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। भाभी गुलनाज साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। थैंक यू। बीच में बैठी हुई है दुआ, वही पोनी बांधे हुए जो हमेशा बांधी हुई होती है। हेलो दुआ, कैसी हैं आप? ठीक है। और मेरे साथ हैं यहाँ मोहम्मद और जैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी आवाज़ों से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे ही। अब हम शुरुआत करते हैं कि ये शुरू कैसे हो। आपके माशाल्लाह 11.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। डायमंड प्ले बटन आप लोगों को मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना साल हो गया आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी ARY की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आके बात करने का थोड़ा सा मौका जोर से दिया। बोलें हाँ जी। जैसे एनर्जी के साथ अपने यूट्यूब और वीडियो। दूसरा ये कि मैं माजरत भी चाहता हूँ कि पिछले 2 रमज़ान हम नहीं हाँ। आ सके। रमज़ान क्योंकि जो PTV पे हमारी ट्रांसमिशन हुई थी ना, जी। वो रमज़ान से पहले हमने रिकॉर्ड करवा दी थी। अच्छा। रमज़ान में थोड़ा सफ़र हम नहीं करते, अच्छा, तो क्योंकि ये रमज़ान गैर रमज़ान में हम हाँ। और आप लोगों की वजह से हमने बच्चों के वो बेफाम और पासपोर्ट भी बनवा लिए कि कितनी हमने अच्छी वहाँ बात जाना है। है। हाँ जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाँ। और यूट्यूब पे हमें काम करते हुए 2 साल हो गए हैं। अच्छा 2 साल हुए। हाँ जी। लाइक ये बच्चे सब हो चुके थे पैदा, तब से आपने शुरू किया। मैं तो हाँ, समझी कोई आप बहुत पहले से कर रहे हैं। हाँ, दुआ को वैसे हम जब से 2 साल हमें हो गए हैं यूट्यूब पे काम करते हुए, और दुआ को हम तब लाए थे जब हमारे 5 मिलियन प्लस हो गए थे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो शुरुआत जो आप लोगों ने की थी भाभी और आपने दोनों ने मिलकर, वो किस तरह की थी? ज़रा हम वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, आइडिया कैसे आया? क्या मतलब लाइक क्या ऐसी आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपने कहा चलो ये मिलकर करते हैं? पहले क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो था वो सोशल मीडिया वाला नहीं था। क्या करते थे पहले आप? मैं फैक्ट्री में जॉब करता था, गोलकीपर ग्लव्स के अच्छा। रिलेटेड एक शोबा था उसमें, तो वो मेरे हैंड ओवर था, मेरे ज़िम्मे था वो और काम। कौन से शहर में रिहाइश है आपकी? सियालकोट में। सियालकोट में। अच्छा। सियालकोट और ये पसरूर के दरमियान एक नवाई गांव है भरोके, अच्छा, और भरोके से थोड़ा सा हट के खेतों में डेरा, और डेरे पे हमारी रिहाइश है। हम अकेले रहते हैं उधर। अच्छा, आप और आपकी वाइफ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो वो आदत इसी तरह थी, अकेले रहने की, तन्हा रहने की और गैर मशहूर रहने की। अच्छा। तो क्योंकि घर में मेरे अलावा 2 भाई और भी हैं, अच्छा। तो हम इंजॉय के लिए शुगल मेले के लिए ना, छोटे मोबाइल थे उस वक्त। हाँ जी। आज से तकरीबन 14-15 साल पहले अभी ये स्टार्ट हुआ था ये मोबाइल आने। अच्छा। तो वो छोटी स्क्रीन वाले अभी आए थे। तो मैंने एक भाई को कहना कि तुम हीरो बन जाओ, तुम ये बोलो। हाँ। और दूसरे को कहना कि तुम विलन बन जाओ और आप ये बोलो। हाँ। तो वो छोटी सी फिल्म बना के ना हमने बाद में देखना और हंसना, मुस्कुराना, एंजॉय करना, फिर बाद में डिलीट कर देना। तो अब 2 साल पहले
बल्कि इससे 3 साल और उस पहले। वक्त आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी हो गई थी। शादी हो गई थी। नहीं इसके नहीं, बावजूद जब आप भी अपने हम भाई हंसते के थे। साथ, जब आप लोग अपने भाई के साथ रहते थे, जब पहले की बात करें, जब छोटे स्क्रीन वाले में हाँ। तब आप मैरिड नहीं थे उस वक्त? नहीं, मैं अच्छा, मैरिड था, बच्चे अच्छा। भी थे, बल्कि क्योंकि मेरी शादी को हो गए हैं 21 साल हो गए हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह। तो वो भाई जो थे मेरे छोटे भाई, वो जी। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अच्छा, तो वो आप कितना पढ़े हैं? मैं तो मेरा ख्याल है 4 या 5 क्लास पढ़ा और हुआ। भाभी आपकी एजुकेशन? इनकी मैट्रिक है। अच्छा माशाल्लाह। ये हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। हाँ तो अच्छा है, वो तो नजर आता है आपके कंटेंट में। अच्छा। अब मुझे पता चल गया कंटेंट कौन बनाता है। अच्छा, तो वो भाई कहता रहता था कि अरशद भाई आप ना सोशल मीडिया पे आएँ, आप वीडियो बना सकते हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, मैं नहीं अब आ सकता हाँ। सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं इस वजह से भी डरता था कि मैं रोज़ाना सुबह काम पे जाता था, शाम को आता था, तो इससे घर चल रहा था। तो मैंने कहा कि कहीं और बीच काम छेड़ लूँगा तो हमारी जो है ना रोज़ाना लगी लगाई रोजी और डिस्टर्ब ना हो जाए। हाँ। तो उसने कहा नहीं यार, आप रात को बना लिया करो, जब भी बने महीने में 1 या 2, तो सुबह काम चले जाया करो। तो मैंने कहा अच्छा चलो। हमने फिर वो रात को बनाना, मैं जब काम से आता था हाँ। तो रात को मेरा ख्याल 8 बजे आ जाता था। अच्छा। तो दिन को मैं एक स्क्रिप्ट सोच लेता था, रात को आके मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करनी। अच्छा, और स्क्रिप्ट जो था वो कैसे सोचना शुरू किया, जो आपने शुरुआत की अकेले बना? हाँ, जब शुरुआत की थी तो वो मैं पहले कुरान की कोई एक आयत होती थी या हदीस होती थी, तो उस पे मैं कहता था कि शाम को जाऊंगा तो ये हदीस पढ़ूंगा या कुरान की आयत, और इसका तर्जुमा कर दूंगा। तो बस 35-40 सेकंड की ये एक ऐसे आपने रील शुरुआत की? हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर क्योंकि हम भी बचपन में बड़ी फिल्में देखते थे, ड्रामा देखते थे, तो जब ये वाला कंटेंट मेरे जहन में आया तो मैंने वो पहली वीडियो बनाई, मैंने और मोहम्मद ने अकेले ने। अच्छा, आप दोनों थे बस? हाँ। मोहम्मद कहा क्या देख रहे हो तुम? तो वो पहली वीडियो थी जो हमारी वायरल हुई। तुम आपको ये कैसे लगा कि मोहम्मद कर लेगा एक्ट? चले आप तो कर लेंगे, आप तो पहले से थोड़ी बहुत वीडियोस बनाते आ रहे थे। मोहम्मद ने कितनी दफ़ा रीटेक्स दी, कितनी दफ़ा आपको बार बार करना पड़ा मोहम्मद के साथ? रीटेक जो सबसे ज्यादा है ना वो दुआ के होते हैं। नहीं कहे। हाँ, ये तो परफेक्ट एक्टिंग कर रही हो। परफेक्ट होता है ना तो फिर हम उसको ले लेते हैं, बाकी वो रीटेक वो ज़ाया हो जाते हैं। अरे ओहो, जरा आप वो तो देखिए, जरा आंखें रोल करना तो देखिए दुआ की। अच्छा, तो सबसे पहले आपने मोहम्मद ने सही कर लिया? हाँ, मोहम्मद ने। हमने पहली वीडियो जो बनाई थी वो हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर जो थे ना, अच्छा, वो उनका आपने भी वाकया वो सुना होगा कि वो शक्कर मीठा खाने के बड़े आदी थे। तो उनकी वालदा ना चाहती थी कि मेरा बच्चा चलो नमाजी बन जाए, तो वो मुसल्ले के नीचे शक्कर रख दिया करती थी। अच्छा। कि वो बाहर से आए और नमाज पढ़े और मुसल्ला उठाए शक्कर खा ले। तो एक दिन वो बाहर से आए तो उन्होंने ना उनकी वालदा को ना शक्कर रखना भूल गई। तो उन्होंने वो नमाज पढ़ना शुरू हो गए, वालदा को पता चला तो वालदा ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह वो एक माँ की ना आज इज़्ज़त रख ले। हाँ। तो उन्होंने मुसल्ला उठाया उनके बेटे ने, तो नीचे से शक्कर निकल आई। हाँ। तो ये करामत थी। तो हमारी तो करामत होनी नहीं थी, हम गुनहगार लोग हैं। तो हमने इसको ना इस तरह तरतीब दी कि मोहम्मद को मैं चाहता था कि ये नमाजी बन जाए, तो मैं इसके मुसल्ले के नीचे पैसे रख दिया करता था। उस वीडियो में ये हमने दिखाया। अच्छा। तो ये रोज़ाना स्कूल से आता, नमाज पढ़ता, मुसल्ला उठाता और पैसे लेके ना चला जाता। अच्छा। एक दिन मैं भी भूल गया पैसे रखना, तो अब क्योंकि करामत नहीं होनी थी कि पैसे निकल आए, तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरी बस ये नीयत थी कि आपने पूरा कंटेंट था जो उसमें दिखाया कि मेरी ये नीयत थी कि बच्चा नमाजी बन जाए, और कोई नीयत नहीं थी। तो आज मैंने पैसे नहीं रखे तो एक बाप की ना इज्जत रख ले बस आज। क्या मतलब आपने रिलीजन को लेके शुरुआत जो चीज़ की आपने, उसने आपको माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचा दिया। कितनी बड़ी बात है और एक मिसाल है। तो अच्छा, अब मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है, शूट कौन? ये एक बात मैं इसका एंड कर लूँ कि वो फिर इस बच्चे ने जब नमाज पढ़ी तो वो मैंने पैसे नहीं रखे थे, तो दुआ की, तो उस दिन से फिर वो बच्चा जो है ना अल्लाह ताला ने वो उसमें हमने दिखाया कि उसके जहन से ये चीज़ निकाल ही दी कि नमाज पढ़ के मैंने मुसल्ला उठाना और पैसे लेना है। वो बस नमाज पढ़ता था और चला जाता। अच्छा, ये उसका कंक्लूजन था, ये उसका एंड था। वो वीडियो फिर पहले। और आपने सारी आपकी वीडियोस इसी तरह इंस्पायर्ड होती हैं, मतलब कोई कुरानी आयात से? हमारी हर वीडियो में अगर 20-25 डायलॉग होते हैं
तो एक दो ज़रूर वीडियो में डायलॉग होता है जिसका ताल्लुक बच्चों की तरबियत से, माशरे की इस्लाह से या हमारे दीन से होता है। अच्छा, कंटेंट कौन बनाता है? इसी तरह आप स्क्रिप्ट कौन स्क्रिप्ट सोचता है? मैं खुद ही लिखता हूँ। हमेशा हमेशा सारे? हाँ जी। और भाभी का कितना अमल दखल होता है स्क्रिप्ट में? तो वो कभी कभार कुछ अब मशवरे जुमलों ले में लेते हैं। इस्लाह कर देती हैं, बहुत तावन होता है बेगम का भी। अच्छा, इन कब हुई गुलनाज भाभी, आप इन कब हुई उसमें, मतलब इनके साथ वीडियोस बनाते हुए इन कब हुई, कितने अरसे बाद, कितनी वीडियोस जब इन्होंने बना ली थी तो फिर आप कब इन हुई? स्टार्ट में ही थी मैं इनके स्टार्ट साथ। में ही थी, जी, शुरू जी, से ही? जी जी। तो होता है ना कि जैसे लाइक माशाल्लाह आप रिलीजियस हैं तो जी, वो और फेस कवर, ये आइडिया किसका था कि भाई कोई बात नहीं, हम ऐसे ही जैसे हम हैं वैसे मैं ही शुरू आएंगे? से ऐसी थी। अच्छा जी जी, बाया पहना, हिजाब हाँ। करना, ये शुरू से मैं करती हूँ। अच्छा, तो जैसे आपने वीडियो बनाना शुरू की, ख़ानदान वाले होते हैं, दोस्त अहबाब सब मिलने जुलने वाले, उन्होंने एतराज़ नहीं किया कि भाई तुम तो अपनी बेगम के साथ आ गए हो स्क्रीन पर, ये आना इतना, तो किसी ने कुछ कहा तो नहीं आप लोगों को? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने स्टार्ट किया और आज तक कभी किसी रिश्तेदार ने या कभी कहीं बाहर कोई मिला हो तो उसने कहा हो कि तुसी केड़ा काम शुरू कर देता है। तो हम, मेरा ख्याल मैं ऐसा समझता हूँ कि हम आए ही इसी ऐसे अंदाज से हैं कि वो उनको एतराज़ नहीं है किसी नहीं को। हाँ एतराज़ जी, किया। बल्कि जो भी हाँ। मिलता है वो कहता है हमारे बच्चे आपकी वीडियो बहुत देखते हैं, बल्कि हम खुद लगा के दे देते हैं। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आपके बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह, जितना मर्जी वो देखें। बिल्कुल। अच्छा, नौकरी जो आप कर रहे थे, जो एक सेफ घर के लिए होता है कि आप ज़ाहिर कमाने वाले, तो बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, ये आसान नहीं होता ना छोड़ना, वो कब छोड़ी, कितनी वीडियोस बनाने के बाद कब सोचा कि अब नौकरी नहीं कर सकता, अब ये इस काम में फोकस करें? हाँ, वो हम तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियो बना चुके थे और तकरीबन 35-40 वीडियो के बाद हमारी वीडियो वायरल हो गई थी। अच्छा। तो 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी थी और मेरी 3 माह बाद ही वो चैनल मोनेटाइज हो गया था। अच्छा, माशाल्लाह। पहली अर्निंग भी आ गई अच्छा, ये थी। देखिए, ये टेक्निकल काम होता है, मोनेटाइज करवाना। हाँ। ये सारी हर किसी को नहीं पता होता कि प्रोसेस क्या है, तो ये प्रोसेस आपको किसने बताया, किस तरह करते हैं ये? ये मेरे छोटे भाई हैं माजिद। अच्छा, जो आप कह रहे हैं एजुकेटेड है, हाँ, पढ़े वो लिखे। मेरे साथ एज ए मैनेजर भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो देखते हैं यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को। अच्छा, तो ये उन्होंने सीखा था। यूट्यूब से ही सीखा वो उन्होंने? मुझसे भी पहले क्रिएटर थे। अच्छा। वो बनाते थे वीडियो। हाँ। लेकिन बस उनको किसी ने कहा कि वो फ़नी बनाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारी वीडियो में तो फ़न भी होता है, संजीदगी होती है, मज़हब और होता है, टॉपिक भी दुनिया होता है। होती है। हाँ। तो काफ़ी चीज़ें हम लेके तो चल रहे उन्होंने हैं। यूट्यूब से देखा कि कैसे मोनेटाइज हाँ, होता है, सब वो यूट्यूब से यूट्यूब से देख के। देखकर, और फिर उन्होंने वो आपका मोनेटाइज हाँ जी, करवाया। किसी से उन्होंने नहीं क्लास ली और सीखा। बस काफ़ी वो समझदार थे, यूट्यूब से वीडियोस देख तो आपका के। बैंक अकाउंट वगैरह बना हुआ था पहले? हाँ। क्योंकि वो तो उसके लिए हाँ, ज़रूरी होता है कि बैंक पैसे। अकाउंट तो हम सोच भी नहीं सकते थे ना। हाँ, वही तो कि- मैं पूछ रही हूँ तो इस- आपसे। हाँ, तो फिर वो माजिद भाई ने कहा अकाउंट खुलवाएं, अकाउंट हाँ, खुलवाने गए। नौकरी खत्म होने के बाद अकाउंट खुलवाया? या नहीं, ये अभी मैं जॉब कर रहा था। अच्छा अच्छा, जॉब कर। तो वो बैंक वाले कहने लगे जी वो 1 लाख पहले जमा करवाना पड़ेगा, अकाउंट हाँ। खुलेगा। तो मैंने कहा 1 लाख कितों ले आइए ऐसे क्योंकि 2,25,000 रुपया था जो मैंने 21 साल शादी को हो गए थे। सुनिए, लेकिन अकाउंट खोलने में तो 3-4 हजार चाहिए होते हैं, 1 वो लाख बस तो नहीं? क्योंकि वो गांव का इलाका था ना। हाँ। वो समझते थे कि हमें हर कोई आ जाता है अकाउंट खुलवाने। अच्छा। तो हम कहेंगे भाई 1 लाख रुपया दो तो दे सके तो हम समझेंगे कि ये पैसे वाले हैं। आहा, तो- अच्छा, आपको ऐसे भी मामू बनाया? हाँ, ऐसे भी करते हैं लोग। हाँ, अच्छा, तो फिर अकाउंट खुला, हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर कहीं से लाख रुपया लेके हाँ। हमने उनको दिया, वो अल्लाह। अकाउंट खोला उन्होंने। हाँ। तो माजिद भाई कहने लगे कि हमारी पहली पेमेंट आ रही है तो आप बैंक जाएं और ले लें। हाँ। तो पहली पेमेंट थी 2,70,000 रुपया। अरे बाप रे! आपकी, मैं माइंड नहीं कीजिएगा, सैलरी कितनी थी? मेरी सैलरी, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था मैंने जॉब का, तो तब तो मैं एक हफ्ते में मेरा ख्याल 7-8 हज़ार रुपया कमाता था। अच्छा। लेकिन जब मैं छोड़ रहा था तो मैं तकरीबन एक हफ्ते में काफ़ी अच्छे हालात थे उस वक्त, तो मेरा ख्याल 40-50 हज़ार एक हफ्ते में मैं कमा। अच्छा, कमा लिए। हाँ, तो अच्छे दिन थे। तो पहली दफा जब आपकी एक वीडियो पे 2 लाख कितने आए थे? 2,70,000 रुपये। 2,70,000 है, तो कैसी फीलिंग हुई? आप, मुझे लगता था कि आपकी भी भाभी की भी, दोनों की। मुझे लगता था कि छोटा भाई ना एम ही कर रहा है कि हाँ। सुना तो था कि लोगों को पैसे आते हैं, तो मुझे लगता था हमें नहीं आने। हाँ। तो फिर मैं जब बैंक गया डरता डरता ही, तो
वहाँ गया तो उन्होंने दे दिए मुझे फिर पता यकीन देखिए आया कि आदमी पैसे अपनी आते हैं। तनख्वाहें नहीं बताता बीवियों को तो ऐसी इन्होंने कोई बात बताई जी, इन्होंने आपको बताई। जी जी, जो पहले भी ये कमाते थे वो मुझे ही ला के देते थे। अच्छा अच्छा, तो अब आपकी क्या फीलिंग थी, क्या रिएक्शन था कि 2,70,000 एक वीडियो कर मतलब एक वीडियो जी, की जी। वजह से आ गए? ये बस आपका अल्लाह क्या? ताला का करम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो तब भी राजी थे और अब भी। हाँ, अब भी राजी हैं। तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जिसको चुना होता है वो उसको किस किस तरह नवाजता है ये जी, वही जी। जानता है। जी, जी। छोटे से ब्रेक के बाद आइए आपकी मुलाकात कराते हैं दुआ के पापा की फैमिली से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत खूबसूरत प्यारी फैमिली, मासूम फैमिली मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। दुआ के पापा की फैमिली, जैनब के पापा की फैमिली, मोहम्मद के पापा की फैमिली, और जो वो आपका बेटा है जो बड़ा वाला, उसका नाम क्या है? मोहम्मद ईसा। वो मोहम्मद ईसा है। और मोहम्मद ईसा इनके सिनेमाटोग्राफर हैं, वो ही वीडियोस शूट करते हैं। जी जी ऐसा ही है ना? जी जी, बड़ा एक्साइटेड था कि मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। तो वो एंड पे पता चला कि आप नहीं जा रहे हैं। वो ज्यादा आता नहीं है ना वीडियोस में वो खुद कहता है पापा मैंने नहीं वीडियो हाँ। में आना। हाँ, तो कभी एक बार अगर जरूरत पड़ती है एक और कैरेक्टर की तो उसे मैं लेता तो हूँ। वो बहुत शूट कम वैसे करता है आता ज्यादा। हम्म। अच्छा, पहली कमाई से क्या खरीदा, क्या किया पहली कमाई से? पहली कमाई से हमने नए कपड़े खरीदे थे। वाह, दुआ के ज्यादा खरीदे थे। दुआ तुम्हारे तो मजे हैं एक भाई। दो ज्यादा था इसका। मोहम्मद और जैनब। हाँ मोहम्मद और जाने के। हाँ, जी। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी बेटी जैनब है नहीं, हाँ। तो माशाल्लाह नहीं। हमारी हाँ माशाल्लाह हमारी 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। और हमें तो पता ही नहीं है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी बेटियां जो 3 हैं वो तीनों मुअल्लिमा हैं मेरी माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह। अच्छा, ये आपने कभी अपने YouTube वीडियो पे बताया है? हाँ, जी जी कभी बहुत दफ़ा। अच्छा बताया, हाँ। अच्छा, तो आपकी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं और बाकी 2 बेटे। 2 बेटे। हाँ 2 बेटे। ये YouTube वीडियोस में कभी नहीं हमने बताया। कभी अच्छा। कोई इंटरव्यू में पूछते तो फिर बता देते हैं। अच्छा, और वो जो बच्चियां हैं वो स्क्रीन पर भी आप नहीं लेकर आए? हाँ नहीं आते, वो नहीं अच्छा। आती क्योंकि वो अच्छा। खुद मुअल्लिम है तो वो नहीं समझती कि हाँ, हमें आना चाहिए। अच्छा, तो ये इनका नंबर है चौथा, हाँ जी। जैनब का। हाँ जी जैनब का। 5वां। ये मोहम्मद ईसा वो कैमरामैन जो जी जी। उसका अच्छा, अच्छा, नंबर वो। चौथा है। ओके। जैनब का 5वां, हाँ जी। मोहम्मद का 6ठा है और ये 7वीं जो है ना ये दुआ सबसे है। छोटी वाली है दुआ। हाँ। और दुआ के आने के घर में आने के बाद ही ये सब वीडियोस बनना ये चाहिए। सारी बरकतें तो आप इसलिए दुआ को मुबारक समझते हैं ना, कहते हैं ये बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो अल्लाह का एहसान है कि वो हाँ जी, अपने जी, जी। नसीब से लेकर जी, आता है बच्चा जी, जी। जो भी। तो पुराना घर और नया घर में फ़र्क, कि कब शिफ्टिंग की आपने या वही घर है? हाँ जी वो घर हम पुराना अपनी वीडियो भी दिखा सकते हैं वो वाली। हाँ जी वो पुराना घर जो था वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। वो उसकी दरारें, वो उसके खड्डे, उसका वो पुराना सा स्ट्रक्चर, और वो बड़ा याद आता है, एक्साइटेड करता है बड़ा, और इमोशनल हो जाते हैं जब भी वो ज़माना हम याद करते हैं। अभी 2 साल पहले की बात ही है। तो अभी वो जो कहते हैं ना वो पेंट भी नहीं अभी था, आपको वो पता है नहीं प्लस्तर भी गुजरा। नहीं था, 1-2 हम कमरे। दिखाते हैं ना, लोगों को दिखाते हाँ, हैं। आइए भाई, हाँ, और आप बोलते रहिएगा जी। जी, जी, जी। प्लीज जरा वीडियो लगाइए, मेरी टीम सामने वीडियो लगेगी, आप बोलते रहिएगा, बताते रहिए। हाँ ये हमारा वो डेरा है अच्छा, जिस जगह पे हम अकेले रहते हैं। आहा, ये डेरा पहले ऐसे ही था, स्पॉट था, इस पे कोई दरख्त नहीं था। अच्छा, आप जब- लोगों ने ही लगाए हैं ये हाँ सब? जब हम पहुँचे हैं तो हमें साया वो जो था उसकी कमी महसूस हुई। हाँ, तो मैंने ये तकरीबन 150-200 दरख्त है जो मैंने वहाँ लगाया। और ये पुराना घर है कि नया घर है? ये पुराना घर ये है। पुराना घर है सारा। अच्छा, हाँ जी ये पुराना घर है। वाह। इससे भी पहले इससे भी ज़्यादा पुराना था वो। अच्छा। तब हम क्योंकि वीडियो नहीं बनाते थे तो हाँ, वो नहीं वीडियो हाँ। में आ सका। अच्छा, तो तो ये सेकंड वाला है घर जब आपने वीडियोस बनाना शुरू 3 किया? स्टेप लिए ना हमने, अच्छा तो ये कुछ बेहतर हो गया अब। अच्छा, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि पहले हम इतना नहीं कमाते थे, फिर हाँ। जब अभी हमने ये छोड़ा है तो पैसे काफ़ी मैं कमाने लग गया था। अच्छा, तो ये वो हमारा घर है, घर का सहन है। जब आप नौकरी करते थे और जी, जी। वीडियोस भी साथ बनाते थे और जॉब करते थे, हाँ जी है हाँ ना? जी हाँ जी हाँ तो जी। ये वो मसाला। तो अभी इस घर का आपने क्या किया है? हाँ वो सारा घर है आपके? माशाल्लाह अब नया जी हो अभी गया भी है, लेकिन हमने अभी उसको रिपेयर करवा लिया। अच्छा, आपने पूरा रेनोवेट करवाया है जी, इसी जी। घर को? जी 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 जी। ओके, और जगह वही है लेकिन घर को आपने रंग और रोगन सारा अच्छे से सारा हो सेट गया कर माशाल्लाह। दिया। तो
अब ये नया घर हम आपको दिखा रहे हैं नाज़रीन, आप लोग भी देखिए। बहुत सारे लोगों ने अगर शायद ये YouTube वीडियो मिस कर दी हो तो आप देख सकते हैं और फिर दोबारा भी इनके चैनल पे जाके। ये आपने नया घर, अब तो माशाल्लाह कालीन बिछे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं। ये वही घर आपने रेनोवेट करवाया? जी बिल्कुल, वो जगह वही। जी, अब इसको क्योंकि हम जरूरत भी समझते थे कि इसको अपना वो सारा हमने कवर कर लिया, ऊपर से बंद भी कर दिया। छत वगैरह पूरी पक्की और वो कर ली, पूरा इंटीरियर भी कराया है, सोफे भी नए आ गए भाई। जी जी, ये सारा ये लोगों ने हमें सारी चीजें दी थी। ये अच्छा, ये गिफ्ट किया था क्या सबने? ये कंपनियों ने दिया था कि जब आपका घर नया बन जाएगा तो आपने वीडियोस में बताना है ये किस किस ने दिया था। अच्छा, ये पेंट था और ये वो एसेसरी का सामान था। अच्छा, ये बेसन, कमोड, ये सारी चीजें सब थे। वो ये रील थी सीढ़ियों की। अच्छा, रेलिंग जो है, हाँ सीढ़ी की, और भी काफी चीजें थी। अच्छा, तो एक वीडियो पूरी आपने स्पॉन्सर्स के नाम बनाई? स्पॉन्सर के नाम। अच्छा, जबरदस्त। तो अब जो है वो एसी भी था। एसी भी था। अच्छा, पहले जब आप जॉब करते थे तब एसी नहीं लगा हुआ था? नहीं एसी था, कोई भी नहीं था एसी, पंखे थे। दुआ तुम्हारे आने के बाद तो भाई क्या हो गया ये, जबरदस्त। हम इसका एहसान मानते हैं भाई, वो ये मानते रहेंगे सर। बेटी में वैसे भी रहमत होती है, ये रहमत लेकर आई। रहमत लेके माशाल्लाह, कमरे भी दिखा रहे। तो ये सब कलर वलर ये चूज किसने किया? ये मेरी अपनी थी, क्रिएशन थी। मैंने, अच्छा, आपने खुद चूज किया? मैं वो टेप लगा देता था, वो जो पेंट वाले थे उनको। अच्छा, डिजाइन एक बना देता था और टेप के साथ मैं कहता था यहाँ ये कलर कर दो, यहाँ ये कलर कर। तो ज़ैनब, तुम्हारी भी कोई पसंद थी कि ये रंग होना चाहिए, वो रंग होना चाहिए, है मोहम्मद? कोई पसंद थी आपकी? थे वही हमें पसंद है, जो अब्बू करते थे वही पसंद आता था। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है आपके ज्यादातर पीछे वॉइस ओवर होता है वीडियो के। आप तो बोल देते हैं इस तरह, मतलब लाइक एज होस्ट, या वो आप कर लेते हैं, पर दुआ की और इन सब की ज्यादातर आवाजें मैंने वॉइस ओवर देखी है। तो ये वॉइस ओवर का आइडिया आपको कैसे आया? ये वॉइस ओवर हमने स्टार्ट किया था पाकिस्तान, है ना, और किसी ने नहीं, मैंने देखा। हमारे बाद लोगों ने किया, अब तो ज्यादा लोग यही कर रहे हैं वॉइस। पहले वीडियोस पूरी बना ली और उसके बाद पीछे से आवाज लगाने। क्या सेफ्टी रहती है उससे, क्या फायदा होता है? उसमें ये होता है कि क्योंकि हम दो तरह की वीडियोस बनाते हैं, एक हर कोई अपना अपना डायलॉग बोलता है और दूसरा सब सीन बन जाते हैं, बाद में मैं वॉइस ओवर कर लेता हूँ। अच्छा, ये दो तरह की हम बनाते हैं। तो जो हम सारे अपना अपना डायलॉग बोलते हैं उसमें ये होता है कि एक बंद कमरे में बैठ के पहले से मैंने एक स्क्रिप्ट लिख लिया होता है कि ये डायलॉग मोहम्मद बोलेगा, ये ज़ैनब, ये दुआ बेगम और मैं। तो एक बंद कमरे में बैठ के हम रिकॉर्डिंग करते हैं जहाँ शोर ना हो। अच्छा, अपना अपना डायलॉग बोल लेते हैं, अच्छी ऑडियो आए। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद लिपसिंग होती है शूटिंग के वक्त। पहले वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, फिर एक्ट करते हैं बाद में लिपसिंग। तो अब देखिए बड़े तो हैं, जैसे आप दोनों मियाँ बीवी पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आपको पता है भी इससे अर्निंग भी है। छोटे बच्चों को तो ये चीज़ पता नहीं होती, तो अब इनका मूड नहीं है, फिर क्या करें? ये कह रही है मैंने नहीं करना, ज़ैनब कह रही है मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, फिर क्या होता है? जी, स्टार्ट में हम करते थे। भाभी से भी पूछती हूँ थोड़ा, भाभी भी थोड़ा बोले। कभी भी बच्चों ने ऐसा नहीं कहा कि ये हमने काम नहीं करना। जो ही इसके बाबा बुलाते हैं बच्चे फौरन हाजिर हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात है ये तो। हमारे बच्चे तो कहते हैं, हम तस्वीरें खिंचवाने को कहते हैं, उस पर भी वो होते हैं यार क्या है। जब ये कहीं बाहर निकलते हैं ना तो फिर दुआ तंग करती है, कहता है फोटो लेनी है, इधर आ जाओ, वीडियो बनानी है। फिर थोड़ा ये नखरा करती है, बाकी कोई नहीं करता। लेकिन कभी कोई काम हो, जिस तरह शादी आ जाती है, खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाती है, या जहाँ जिस तरह इधर आ गए हम, तो फिर हम नहीं बनाते वीडियो। अच्छा, तो क्या है आपका सिनेरियो है? आप कितने कितने दिनों बाद वीडियोस बनाते हैं? लाइक हम रोजाना 2 वीडियो बनाते हैं। रोजाना बनाते हैं? एक 2 बजे अपलोड करते हैं दिन को और एक शाम को 6:45 बजे। अच्छा, मैं आपका कोई इंटरव्यू देख रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसमें आपने बताया था कि प्रमोशंस के 15 लाख रुपए हैं ये वो। तो ये वाली सेंस कब डेवलप हुई? क्योंकि देखिए हर किसी को तो नहीं पता होता कि हमने क्या पैसे मांगने हैं, क्या हमारी वर्थ है। आहिस्ता आहिस्ता आपको कैसे पता चले? हाँ, नहीं पहले क्योंकि स्टार्ट में तो सभी जो होते हैं वो अनाड़ी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलता है। पहले आपने फ्री में भी किए होंगे बहुत सारी चीजें। अब भी करते हैं। हाँ, अब भी जो फलाही इदारे हैं, मदारस हैं, मसाजिद हैं, तो उनको अभी भी हम फ्री देते हैं, तो बनाते हैं उनकी वीडियोस। यहाँ तक कि हम लाहौर इस्लामाबाद तक अपनी खर्चा करके जाते हैं और वीडियोस बनाते हैं फलाही इदारों की। अच्छा, तो आपकी बरकत इसीलिए है। पता है मैं आपको बात बताऊं, लेकिन जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े हैं उनसे हम चार्ज करते हैं, तो
बस ये है कि स्टार्ट में हमें नहीं था पता, हाँ तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं भाई इस चीज़ के पैसे भी लेते हैं लोग और लेने चाहिए, तो फिर हमने ये काम तो आपके मैनेजर नेगोशिएशंस करते हैं, नहीं नहीं ये बहुत कम है, ये वो ज़्यादा है, वो बात करते हैं या आप? फेसबुक और टिकटॉक के मैनेजर और हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक के मैनेजर छोटे भाई हैं। अच्छा। तो यही सारा डील करते हैं ब्रांड्स। अच्छा, वो भाई वो बिजनेस माइंडेड वो भाई हैं आपके। हाँ वही। आप लोग क्रिएटिव वाला ऐड देख रहे हाँ जी, हो, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, अपना कंटेंट बस सोचते हैं और बनाते तो हैं। क्या सोचा आपने फ्यूचर को लेकर? माशाल्लाह फ्यूचर को लेके तो अभी बच्चों की तालीम के बारे में ही है कुछ फिक्रमंद। अभी इनकी पढ़ाइयाँ शुरू जो की हैं? बड़ी बेटियां हैं हाँ। उनकी कुछ शादी के बारे में सोचते रहते हाँ। हैं कि अल्लाह ताला उनके मुकद्दर अच्छे करे और नेक आमीन, रिश्ते आमीन। दे। तो बाकी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ तो ज़्यादा कुछ इस तरह की हसरतें और ख्वाहिशें भी नहीं है कि हाँ। फ्यूचर में ये हो, बस वो चल रहा है, हम चल रहे हैं। देखिए हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। जी जी। तो अब शोहरत की वजह से ज़ाहिर है पैसा आया, खुशहाली आई, घर में सब चीज़ें चेंज हो गई, कोई नुकसान आपको लगता है इससे है? हाँ। क्या? वो पहले जो बाजार में सड़क पे खड़े होके रेडी से वो खा लेते थे ना गोलगप्पे और हाँ। चाट और मस्जिद का इधर उधर चलना बाजारों हाँ में, जी। तो उससे महरूम हो गए हैं। हाँ, तो वो मिस करते हैं कभी कभार? बहुत ज़्यादा। अब भी मैं कभी कभी निकलता हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि हम इस तरह का कंटेंट नहीं बना रहे कि गली में लोग पीछे पड़ जाएं या कोई गालियाँ दे। बिल्कुल तो लेकिन ये है कि वो उस माहौल को बहुत मिस करते हैं। हाँ, वो अपनी एक प्राइवेसी नहीं रहती। हाँ जी। भाभी, पैसा आने के बाद भाई में कुछ चेंजेस आए? बिल्कुल कोई भी फर्क आया? क्योंकि अक्सर होता है आदमियों के पास पैसा आता है बदल जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल और पहले की तरह। और यहाँ भाभी के पास आने के लिए बाद कोई चेंजेस आई? वैसे ही हंडिया बना रही होती है या हाँ जो आप अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं? आज हाँ, भी बेगम ही खाना बनाती हैं। आपने तो और एक हम वीडियो बनाई सारे थी खाते दूसरी हैं। बीवी वाली, हम तो डर गए। हमने तो कहा ये क्या हुआ, पैसा आया और इन्होंने ये आंखें इन्होंने मोड़ ली अपनी बेगम से, हम तो नहीं, डर गए। वो असल में सारी बात बताता हूँ, आप सुने। वो ना हम इस्लामाबाद गए तो वहाँ ना एक डॉक्टर थी लड़की, तो वो कहने लगी अरशद भाई आपने वाकई दूसरी शादी कर लिया? मैंने कहा नहीं बहन, दूसरी क्यों करनी है? तो कहने लगी या अल्लाह मुझे माफ़ कर, मैं तो आपको ऐਵੇਂ कोसती रही। तो असल में ना वो वीडियोस बनाने के काफ़ी सारे मकसद थे। उस वीडियो में हमने बहुत मैसेज दिए, तकरीबन 10 से ज़्यादा वीडियो हमने बनाई थी। जी 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 जी। उसमें और आपके बच्चे भी साथ इंक्लूड हो रहे थे, दूसरी मम्मी को वो और ये वो। तो मैंने कहा उसमें यार हमने ये यही तो बताया real था है। कि अक्सर लोगों के पास जब शोहरत आती है, पैसा आता है ना, तो वो कुछ भी सोचें या ना सोचें दूसरी शादी का जरूर सोचें। तो उसमें हमने काफ़ी मैसेज दिए हैं। हाँ। तो वो शादी नहीं दूसरी की ना, मेरा कोई जहन है इस तरह का। हाँ। तो पहली बीवी से मैं खुश हूँ, राज़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहम्मद, आपसे मैंने पूछना आपने बड़े होके क्या बनना है, क्या सोचा हुआ है आपने? हाँ ना, क्या बनोगे? ओए ओए फौजी बनना है। अभी कौन सी क्लास में हो? वाल में 1 में हो? नहीं जाता ये नहीं जाता, छुट्टी करता है स्कूल की? ऑनलाइन पढ़ते हैं। अच्छा, घर में पढ़ता हूँ। और आप कौन सी क्लास में? 1। दोनों को 1 में। अच्छा, आपने इनको पढ़ाना ये वीडियोस के बाद शुरू किया? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, क्योंकि पहले हालात नहीं थे इस तरह हाँ। के। पहले जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में, वो पास ही था हमारे खेतों में अच्छा। था। तो आपको पता है गांव में किस तरह का माहौल होता जी है। जी। तो असल में इनकी तालीम शुरू हुई थी वीडियो के बाद ही। आ, तो सभी चला हो जाता है। बेहतर है। फिर वो इर्द गिर्द के स्कूल वाले जो लोग थे वो सारे राब्ता करना शुरू हो गए। हाँ। जी हमारे पास भेजें बच्चे, हमारे पास भेजें। तो आपके घर के करीब कोई स्कूल है या नहीं? तभी आप इनको तकरीबन ऑनलाइन 2.5-3 पढ़ाते हैं? किलोमीटर की दूरी पे है। अब अच्छा। तो ये माशाल्लाह कार पे जाते हैं और कार पे आते हैं, और सबसे अच्छा स्कूल है जो क्या? हमारे इलाके में उधर क्या पढ़ते बात है। हैं। हम दिखाते हैं अब इनकी पहली सवारी, दूसरी सवारी, आगे आगे जो सवारियां हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं और हम साथ बताते रहेंगे। ज़रा वीडियो लगाएं भाई वो। अच्छा भाई, ये है आपकी पहली सवारी बाइक? हाँ, ये पहली सवारी थी बाइक जी। ये अच्छा। भी मेरी अपनी नहीं थी, छोटे भाई की थी जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। फिर आगे सवारियां बदलती ये गई? प्रमोशंस वीडियो हम बना रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। तो अब जो फिर नेक्स्ट सवारी है वो ये है? हाँ जी, ये नेक्स्ट, ये फिर गिफ्ट मिला बेहतर था। वाली बाइक आ गई एक थोड़ी हाँ है। जी, ये गिफ्ट मिला था जी हमें। ठीक है। अच्छा, ये भी गिफ्ट है? ये गिफ्ट मिला था। ओके ओके। तो फिर ये जब आप वीडियोस बना रहे थे तब आपको
हाँ, ये गिफ्ट मिला था कि भाई अब आप मशहूर हो गए तो गिफ्ट ले लें जी। अच्छा, जबरदस्त। ये सुनील मान साहब ने दिया था पाक पील वालों ने। अच्छा, अब ये तीसरी गाड़ी, ये तीसरी सवारी ये है। ये हमने जी पैसों से ली थी, ये गिफ्ट नहीं था। अच्छा, ये खुद ये खरीदी। 24,25,25,000 की ली थी अच्छा हमने। अच्छा, हाँ। ओके। तो ये 18 मॉडल था। तो गाड़ी चलाना आती थी आपको? नहीं चलाना आती थी फिर? कोई। तो मैं कभी भी ये स्टीयरिंग वाली सीट पे बैठा नहीं था सारी जिंदगी। हाँ। लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं जब बैठूंगा मैं चला लूंगा। फिर? तो क्योंकि बाइक चलाना आती थी, बाइक इससे ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, ये तो है, वो बैलेंस करना पड़ता है। तो जब मैं तो कितने दिन में सीखी हमारे आप? खेत थे चारों तरफ डेरे हाँ पे, जी। मैं जब इसको लेके आया ना, मैंने फिर खेतों में दौड़ाई अच्छी। पहले अकेले बैठे या फैमिली को ही बिठा लिया साथ? नहीं नहीं, सारी फैमिली बैठी थी। और जब सीख रहे थे फैमिली के साथ? लेकिन बहुत डरते थे अच्छा, कि आपको आपको डर लगा? आती नहीं चलानी। तो भाभी जब इनको आती भी नहीं थी और आप साथ बैठ गई फिर? हाँ, ये देखें, रात को हम लेके आए थे, तो रात अच्छा। को मैंने खेतों में चंगी घुमाई। अच्छा, प्रैक्टिस की पहले पूरी? हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा आज सीख के सोएंगे हम। एक रात में सीख ली? जी जी बिल्कुल। तो भाभी जब इन्होंने, सही चलाते हैं अब ये गाड़ी? हाँ जी माशाल्लाह। हाँ, देखने वाले तो ये कहते ही नहीं है कि ये पहली दफा चला रहे हैं। अच्छा। जी जी। अरे वाह, जबरदस्त। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने आप जाते हैं या आपने कोई ड्राइवर वगैरह नहीं, रखा है? छोटा भाई है, वो अच्छा, छोड़ने वो हेल्प जाता है। करता है। हाँ, तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर जैनब और मोहम्मद तुम लोग भी कुछ बोलो। दुआ, मुझे तुमसे बातें करनी है। ये गाड़ी चलाई है आपने कभी? गाड़ी में कैसा लगता है आपको बैठना, ये हम एक ब्रेक के बाद पूछेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दुआ के पापा, जैनब के पापा, मोहम्मद के पापा और अभी बाकी बच्चे जो नहीं आए, सॉरी, उनका नाम अभी नहीं ले रही मैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे पास इस वक्त है दुआ के पापा फैमिली, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है और आज हम उनकी कामयाबियाँ, उनकी खुशी शेयर कर रहे हैं, जो पूरी फैमिली ने मिलकर एक साथ आप लोगों का दिल जीता, उसका क्या राज है। तो हम बात करें सवारी पर, है ना? जो लेटेस्ट सवारी है वो ये है आपकी जो वीडियो में है। हाँ जी, हाँ, ये फिर उसके बाद हमने ली थी। अच्छा, ये जरा पर्दा हटे फिर मैं देखूं। ये आ गई, ओहो, 4x4 डाला ये था लेटेस्ट गाड़ी आप लोगों के पास, माशाल्लाह। हाँ जी। और ये गिफ्ट है क्या, खरीदी है? नहीं, ये भी खरीदी है, ये हमने 1 करोड़ पे की खरीदी थी। अरे बाप रे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे पास ही है ये। हाँ। वो पहले वाली हमने सेल करनी है, भाई किसी ने लेनी हो तो बताना। अच्छा, तो दुआ, मजा आया इसमें बैठकर? अच्छी है गाड़ी ये? जी डर तो नहीं लगता? नहीं मजा आया बहुत आपको? और किसको दिल चाहता है कि चलो भाई आइसक्रीम खिलाने ले जाएं, इस गाड़ी में बिठा के? कौन अब्बा के पीछे पड़ जाता है, अम्मा के पीछे पड़ जाता है? मुझे आपको दिल चाहता है? मजा आता है आपको? यार रोज इसने क्या, आप क्या बनोगी बड़े होके? ये तो कह रहे हैं कि मैंने फौजी बनना है। दुआ ने क्या बनना है? मैंने हाँ, फौजी आप भी फौजी बनेंगी? वाह भाई। और आपने क्या बनना है जैनब? मैंने डॉक्टर क्या डॉक्टर बात है। सही है, दोनों ने अच्छा, इलाज ही करना सबका। दोनों ने सब। अच्छा, दोनों में से ज्यादा डांटता कौन है, अब्बू या अम्मी? ज्यादा कौन पिटाई लगाता है, कौन डांटता है? कोई भी नहीं। मैं हाँ? सच्ची सच्ची बताओ, कुछ नहीं डरना और क्या, नहीं हमने है। कुछ नहीं कहना भाई। हाँ जी, डरने हम की इधर बात मुंह ही कर लेते हैं जी। बता दिया कि ज्यादा नहीं? सख्ती कौन करता है, अम्मी के अब्बू? जैनब तुम बताओ जल्दी से। फिर अम्मी। अम्मी हैं? और अब्बू नहीं करते? ये अम्मी ना दादी को कहते हैं। अच्छा, आपकी अम्मी को कहते हैं इनको ये। बचा लिया मैंने। जो दादी सख्ती करती है जब आप लोग शैतानी कर रहे होते हो तो? ये माचिस पकड़ते हैं, वो जो लेटर है हाँ। किचन में कभी जाए ना, मोहम्मद करता है इस तरह की बात काम। मोहम्मद क्या? हाँ, वो दिखा भी रहे हो। कौन कौन घर में ज्यादा सख्त है, मोहम्मद अम्मी या अब्बू? तो क्या कहा आपने? क्या कह रही हो आप? जैमन तुम अब्बू अब्बू सख्ती करते हैं। और आपके साथ कौन, अम्मी या अब्बू? मेरे साथ तो प्यार भी करते हैं। प्यार भी करते हैं। हाँ, और क्योंकि जैनब के नाम से हम मशहूर हैं जी, जैनब हाँ। तो प्यार बनता ही है ना। हाँ, जैनब को तो बनता ही है। जैनब, आप जैसे आप कहीं बाहर निकलती हो, आपको सब जैनब जैनब कह रहे होते हैं, सब पहचानते हैं, आपको कैसा लगता है बेटा? बहुत अच्छा अच्छा लगता है? ऑटोग्राफ मांगते हैं लोग, तस्वीरें खिंचवाते हैं लोग? जी हाँ, तो खिंचवा लेती हो आराम से? हाँ। दुआ, आपके साथ लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, आपको कैसा लगता है कि आओ दुआ तस्वीर खिंचवा लो मेरे साथ? बताओ, अच्छा लगता है? गुस्सा आता है कि प्यार आता है?
गुच्छा। गुस्सा थक जाती हो कि बार बार सब तस्वीरें क्यों खिंचवा रहे हैं दुआ के बताओ ना, मैं साथ? छोटी हूँ, मैं थक जाती हूँ। हाँ? दुआ कितने साल की हो गई हैं माशाल्लाह? दुआ 3.5 साल की। 3.5 साल की हो गई और 2 साल पहले आप लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू की, तब तो ये और छोटी हुई। बहुत छोटी थी, बहुत तकरीबन पूरी सी छोटी थी। थी ये। 1.5 साल की थी। हाँ तो जी। इसने कब से एक्ट करना शुरू किया? तब से ही है। 1.5 साल से? हाँ। अरे बाप रे, तो ये तो पूरी फैमिली आप टैलेंटेड है। पुरानी वीडियो देखें इसकी, बड़ा मजा खुशी होता है। क्यूटनेस है ना, जी, जी। मासूमियत होती है। तो क्या आप लोग सोचते हैं कि मतलब इस घर के बाद घूमने जाना है, पाकिस्तान से बाहर घूमने, दुनिया देखनी है, क्या क्या ख्वाहिशात हैं बच्चों की, क्या कहते हैं ये लोग? बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों को तो ये तकरीबन थोड़ा सा नर्वस लगता है कहीं आने जाने से, ये सफ़र से थक जाते हैं। हाँ, तो लेकिन इन्होंने हमारा तो यहाँ ये- आए हैं, जहाज जी, में जी। पहली बार सफर जी किया? बिल्कुल पहली कराची बार आप लोग सफर पहली किया। बार आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो अब जहाज में जब ये बैठे थे जी, जी। तो क्या नर्वस थे, हम कैसे बहुत थे? नर्वस थे, बहुत ज्यादा। आप सब लोग जहाज में पहली बार बैठे? जी, जी, नहीं, बिल्कुल। मैं यहाँ तो पे- पहले भी गया था, उम्र उम्र पे पे गए गया थे। था। अच्छा माशाल्लाह। अब ये मैं अभी कह रहा था किसी भाई से इधर, जिनसे हम राब्ते में थे, अच्छा, कि भाई आप लोगों की वजह से हम कराची पहली दफ़ा आए हैं, हाँ। और पूरी फैमिली के साथ आए हैं और जहाज़ पे बैठ के आए हैं। हाँ। माशाल्लाह। तो अब कैसा फील हो रहा था बच्चों को, सबको कैसा लग रहा था? डर तो नहीं रहे थे? बच्चे थोड़ा नर्वस है थे क्योंकि ये बहुत बड़ी सवारी है जहाज़। हाँ। तो लेकिन ये था कि मैं इनको मैंने आप डर रही थी? हाँ। क्या आपने क्या अम्मी का हाथ पकड़ लिया, बेल्ट बांधी थी जहाज में, पापा के पास आ गई थी ना ये। जी, गया था, घर भी दिया था। और पेट में गुदगुदी तो नहीं हुई जब ऊपर जहाज गया है? तो गुदगुदी होती है ना पेट में, हुई थी इधर पेट में, हाई पेट हुआ। में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुदगुदी होती है जब जहाज नीचे जाता है तो। कानों में दर्द हुई थी ना हाँ, कानों में दर्द हुआ था इन सब के, जब ज़ैनब के, जहाज मोहम्मद उतर रहा था दुआ ना, के। हाँ। तो फिर ये इनके कानों में दर्द, मेरी खुद भी हुई हाँ। होती थी। तो अच्छा, बस ये क्या ऐसे किया? पापा ऐसे इनको किया? बता रहे थे कि अच्छा, आप ऐसे यूं करना करना है। अच्छा, देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से, जिनके कंटेंट की वजह से यूट्यूब को बदनाम मतलब कहा जा रहा था कि व्लॉगिंग जो है और वो इस तरह की। तो आपने उससे कैसे मुकाबला किया? उससे हमने व्लॉग भी बनाए हैं हमने, लेकिन अब बनाना छोड़ दिए हैं। हाँ, तो उससे मुकाबला हमने व्लॉग बनाए या शॉर्ट रील्स बनाई हैं, अच्छा, हमने उसमें ज़रूर लेसन दिया है। हाँ, तो बस आपने अपना एक स्टाइल रखा। हाँ, हम कभी भी अपनी बनाई हुई हदूद से बाहर नहीं निकले। हाँ। कि अब ये व्लॉग है तो अब जो इसमें तो दिखाना पड़ेगा। जैसे होता है ना पूरा साल है तो कुछ महीने ज़्यादा बरकत के होते हैं, हमें ज़्यादा अच्छी व्यूअरशिप है, तो जितनी व्यूअरशिप है उतने पैसे मिल रहे हैं। तो पूरे साल में आप लोगों के बेस्ट महीने कौन से होते हैं? अर्निंग के हवाले से हाँ, अर्निंग के हवाले से हाँ, कभी जिन महीनों में कोई त्यौहार है ना, अच्छा, जैसे या ईद है, या रमजान। छुट्टियां हैं, अच्छा, क्योंकि अब छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे हाँ। फारिग हैं, बस उनका काम मोबाइल देखना। हाँ, हाँ, तो इन दिनों में व्यूज़ जो हैं वो अप होते हैं, अच्छे होते हैं। हाँ। तो कोई आपको आइडियाज़ भी भेजता है मैसेज पे कि ये आइडिया की रील बनाएं? हाँ, लोग आते हैं कहते हैं, और या कोई मैसेज, मेरा नंबर तो वैसे ही भाई के पास है या एक दो और हैं उनके पास, तो वो कमेंट्स में लोग कहते हैं अच्छा, कि इस आइडिया पे बनाएं जी। तो वो होते हैं इस तरह के हैं, वो इमोशनल से टॉपिक होते हैं जी, मेरी सास मुझे तंग करती है तो मेरे भाई मुझसे प्यार नहीं करते, या हम जी बड़े माड़े हैं जी, इस तरह इस टॉपिक पे कोई बनाए हाँ, तो हाँ। इस तरह के मशवरे लोग देते रहते अच्छा, हैं। कोई ऐसे जैसे आपके जो जानने वाले हैं वो आके आपसे मशवरे लेते हैं यूट्यूब के हवाले से, भाई हमें भी बताएं, भाभी हमें भी बताएं, हम क्या करें? हाँ। तो वो आप फिर उनको गाइड हाँ, करते हैं? देते हैं, हम उनको कहते हैं कि हम चैनल बना के देंगे, हाँ, तो उसकी मोनेटाइजेशन का प्रोसेस आएगा, वो भी करके देंगे। हाँ। लेकिन कंटेंट आप लोगों ने बनाना है, हम्म, तो फिर कुछ तो थक हार के वापस आ जाते हैं कि हम नहीं बना सकते। अच्छा, कुछ चलते हैं, लेकिन उनकी हाँ। किस्मत में ये नहीं होता कि उन्होंने वायरल हो जाना है, हाँ। या इसके ज़रिए उनके घर चलना है, अर्निंग आनी है। तो बिल्कुल, हमने भी जब स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे अपना कंटेंट पसंद था। मैं अक्सर मशवरा देता हूँ कि आपने कंटेंट बनाना है ना, जब सोशल मीडिया पे आना है, तो अच्छा बनाने के साथ साथ यूनिक बनाना है।
जो और दूसरा ना बनाता हो तभी तो फिर आपके क्योंकि पास सारी चीजें पहले से मौजूद हैं, लेकिन हमने ना उसको डिस्प्ले करने में थोड़ा तरीका बदल लेना, बिल्कुल तो फिर वो चलेगा। मैंने भी जब अपना कंटेंट शुरू किया था तो इस तरह की बातें पहले भी होती हैं, अच्छी बातें सब हर जगह मौजूद थी, लेकिन हमने उसका तरीकाकार पेश करने का बदला है ना, बस थोड़ा सा तो आइडिया बदला, वो चल गया। लेकिन जब मैं अपनी वीडियो देखता हूँ ना, आज भी मुझे अच्छा लगता है, यार कितनी प्यारी वीडियो बनी है, तो इससे मुझे लगता था कि हाँ हमारा कंटेंट वायरल होगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी होगा और इतना ज्यादा होगा। अल्लाह का तो शुक्र बस ये अल्लाह ताला का तो करम आपको ही लोग जैसे किसी चीज़ का इफ्तिताह करना है, इस तरह के इवेंट्स हैं, उसके लिए भी आपकी फैमिली को मदऊ किया जाता है? हम पाकिस्तान में जितने भी क्रिएटर हैं हमसे पहले के हैं जो 8-10 साल से, जी जी, हमें तो 2 साल हुए ना आए हुए, और हमने अभी तक जितनी प्रमोशन वीडियो बनाई है अभी तक किसी ने नहीं बनाई। नहीं, जैसे होता है ना कभी कभार किसी सैलून का इफ्तिताह हो रहा है, किसी स्कूल का हो रहा है, तो आप लोग गए हैं इस तरह? पूरी फैमिली जाती है? गवर्नमेंट की तरफ से कितने आए हैं, बाकी प्राइवेट लोगों की तरफ से बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो ज्यादा अर्निंग यूट्यूब की रहती है या फिर ये इवेंट्स अटेंड करने की? जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है ना, उनमें से अर्निंग ज्यादा यूट्यूब की है। अच्छा। लेकिन ये प्रमोशंस की वीडियो की अर्निंग जो है ना, ये सब प्लेटफॉर्म की अर्निंग से ज़्यादा है। अच्छा। वो आते हैं इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे। अच्छा। सो कभी ऐसा हुआ वीडियोस आप लोग रोज डाल रहे होते हैं ना, दो जी। बीमार हो गए, तबीयत सही नहीं है, नहीं बना पाए, तो फिर क्या होता है उस वक्त? क्या करते हैं? जैसे हम क्योंकि 5 लोग हैं वीडियो में आते हैं, तो जाहिर है 5 के 5 तो हम बीमार नहीं हो जाते एक दिन, तो फिर आप कंटेंट चेंज कर लेते हैं? हाँ, अगर जैनब बीमार तो हम इसको वीडियो में नहीं लेते। अच्छा। या मोहम्मद है तो इसको नहीं लेते। अच्छा। तो मैं और दुआ अकेले, या मैं और मोहम्मद, या मैं जैनब, या मैं और बेगम, हम अकेले भी बना सकते हैं वीडियो। अच्छा, ये वीडियोस बनाने से आपकी अपनी फैमिली की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हुई? वीडियो बनाने जब से हम वीडियो बना रहे हैं, हाँ, ये है कि हमारा आपस में फैमिली का वक्त जो है ना ज़्यादा इकट्ठे गुजरता है, काम इससे हमें ज़्यादा ये तजुर्बा हुआ है कि इस दुआ जैनम की आदतें किस तरह की हैं और बेगम की आदतें किस तरह की हैं। अक्सर बापों को अपने बच्चों को, वो जब वो कमाई के उसमें लगे होते हैं, वो अपने बच्चों को बढ़ता हुआ ऐसे सोते हुए देखते हैं कि अच्छा अब ये इतनी बड़ी हो गई है, अच्छा अब ये इतना बड़ा हो गया है। ज़्यादातर हमारे पास जितने भी बाप हैं जो नौकरियां कर रहे होते हैं, उनकी नौकरियों की टाइमिंग ऐसी होती है। तो आप अपने बच्चों की आदत और ये सब चीज़ों से भरपूर वाकिफ हैं? एक सेकंड से वाकिफ हैं, बस जितनी देर ये सोते हैं उतनी देर ही हम बल्कि सोते भी हम 1-2 कमरे में ही, बच्चे एक कमरे में सो जाते हैं, मैं बेगम। तो ज़्यादा वक्त जो है हमारी आंखों के सामने गुजर है सबका जी। अच्छा भाभी, आपको खाना वाना पकाने का टाइम मिलता है ये वीडियोस वगैरह में? कैसे आप टाइम निकालती हैं बाकी घर वर देखने का सब? जी, मेरे पास वीडियो बनाने के बाद हम फारिग ही रहते हैं। अच्छा। जी। तो आपके घर की पूरी मामलात सारे वो खाना बनाना, नमाज अदा करना, बाकी दूसरे बच्चों को बिठाना उठाना, पढ़ाना, ये सब कुछ देख लेती हूँ। तो अरशद भाई, आपको भाभी के हाथ का क्या पसंद है? क्या अच्छा पकाती है खाना? अच्छा, ये ना कोई कुदरत नहीं, ये मौजज़ा तो चलो नहीं है, लेकिन कुदरत नहीं ना, ये बेगम जो भी बना देती है ना, उसका मजा आता है। आप कह के तो नहीं आई कि आपने मेरी जाके फुल तारीफें करनी है? नहीं, अभी बिल्कुल क्यों डर के मारे कुछ बोल ही नहीं सक रहे? आजम मलिक साहब बैठे हैं यहाँ। जी, आप उनसे भी तो पूछ हमारे सकते हैं। घर के खाने वो खाते रहते हैं, जो भी बेगम माशाल्लाह पकाती है ना, उसमें बरकत होती है और मजा होता है। चले आज यहाँ से पूछते हैं ना, अरशद भाई और भाभी दोनों एक दूसरे की एक अच्छी बात और एक बुरी बात, हर इंसान है, इंसान में ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बुरी बात ना हो। जी। फिर मैं दुआ से भी पूछूंगी, ठीक है? दुआ, आइसक्रीम खाओगी? चलो जी, आज वो बुरी इसके बाद आइसक्रीम मिलेगी अगर अच्छा सा शो करोगी तो। भाई चलो आइसक्रीम मंगवाओ, दुआ और जैनब और मोहम्मद के लिए फटाफट आइसक्रीम मंगाओ। जी, ठीक है। अच्छा जी, एक अच्छी बात भाभी भाई की और एक अच्छी बात भाभी की और बुरी बात दोनों की, है ना? आप बताओगी? जी भाभी, क्या है आपके मियाँ की सबसे अच्छी बात, क्वालिटी? सबसे अच्छी बात, ये हर बात मान लेते हैं मेरी। अच्छा। जी। और कोई बात वो नहीं करते, निगेट नहीं करते? नहीं। कौन सी बात ऐसी है जो आपको लगता है कि थोड़ी सी अच्छी नहीं है? थोड़ी सी अच्छी, बता दें। नहीं, कोई बात। कभी ऐसा होता है कि कहीं जाना हो ना, बाजार शॉप पे,
तो वो ज़रा गर्मी की वजह से कह देंगे या सर्दी की वजह से कि चलें बेगम आज रहने दें, तो मैं कहती हूँ चलें ठीक है जी रहने दें। हाँ। और कुछ देर बाद फिर खुद ही कहेंगे चलें बेगम चलते हैं। हाँ, तो ये बुरी बात है कि पहले मना कर देते हैं। जी जी, और फिर बाद में खुद ही कहते हैं चलें बेगम चलते हैं। और आप अब आपकी बारी, आप बताएं भाभी की एक अच्छी बात और एक बुरी बात। बेगम की मुझे लगता है कोई बात भी बुरी नहीं। ले असल ये में तो भाई ये नहीं है कि कहने की बात, क्योंकि मैं 21 सालों से बेगम के साथ, तो हम रोज़ाना काम करते हैं। कभी हो ना कि कोई आपस में कोई झगड़ा वगैरह होता हो, रोज़ाना लड़ाइयाँ होती हों, अनबन होती हो, तो फिर ये काम में गैप भी आता हो और लोगों को पता चला 10 क्योंकि दिन मियाँ हो बीवी गए। का एक साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, कि भाई 10 दिन हो गए तुसा वीडियो क्यों नहीं चाड़ी। हाँ। तो हम बताएं जी वो हमें झगड़ा हो गया था। तो बेगम की कोई आदत मुझे बुरी नहीं लगती, हर चीज़ अच्छी। सिर्फ एक है, वो बुरा नहीं है कि बेगम थोड़ा हेल्थी हैं। हाँ। और कोशिश करती हैं स्मार्ट होने की, वो नहीं हो रही। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मतलब लाइक होता है कि कुछ आप डाइटिंग वाइटिंग ये जो आजकल चल रही है यूट्यूब पे, तो इतने आप लोग देख रहे होते हैं, तो आप लगी होती हैं उस चीज़ में? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, बेगम इतना ज़्यादा नहीं तवज्जो देती, नहीं, और जी, मुझे भी नहीं है कि वैसे ये कंटेंट आप पूछ रहे थे ना, हाँ। तो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो तब ये अपने घर के कामों में लगे होते हैं। अच्छा। बस इनको मैं बुलाता हूँ कि आ जाओ भाई हम वीडियो बना लें, वो लिप सिंक कर लें, हैं जी। तो वो मेरा ख्याल है आधे घंटे और पौने घंटे में हो जाता है। अच्छा। फिर मैं इनको कहता हूँ जाओ जी अपने अपने काम पे लग जाओ, मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, अब भाई को सेंड कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। बस इतना सा काम है, बाकी सारा दिन बेगम अपने घर के काम भी अच्छा, अब करती हैं। 2 साल से आप लोग वीडियोस बना रहे हैं जी। ठीक है, चलिए ये तो समझ आता है कि 2 साल से वीडियो बनानी है, रोज बनानी है, तो उस वक्त तो बंदा लड़ाई नहीं करेगा। पर 21 साल शादी को हुए, कभी तो कोई तू मैं हुई होगी, ऐसे कैसे? क्यों, हम कोई फरिश्ते नहीं है, होती रहती है घर में। लेकिन यहाँ तक आ जाना कि अब मैं और शादी कर लूँगा, तुम्हें छोड़ दूँगा, तो वो तो होता है, हिस्सा है ज़िंदगी का, अनबन तो होती रहती है, होती रहनी है। तो बकमाल ये है कि इसके बावजूद भी हम आपस में प्यार करते रहें, काम करते रहें, साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारते रहें। भाभी देखिए साफ बात है, शैतानियत तो हर तरफ है। हाँ। अब माशाल्लाह लोग देख रहे हैं कि भाई के पास पैसा आ रहा है, तो लड़कियां खुद भी ऐसी होती हैं जो शहद की मक्खियों की तरह चिपकती हैं, मैसेजेस करती हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं आपको शिकायत हुई? नहीं, मुझे इनसे कोई भी शिकायत नहीं। नहीं तो अप्रोच तो करती होंगी लड़कियां कि भाई तो इन्होंने अब गाड़ी ले ली है, घर। अर्शद भाई बताए ना कुछ नहीं, कुछ मेरा नंबर किसी के पास है ही नहीं, इंस्टा पे या फेसबुक पे मैसेज वगैरह मैसेज को करती होंगी, हम वो करती भी रहती हैं, सभी क्रिएटर को इस तरह के मैसेज आते रहते हैं, तो वो उन पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बेगम के अलावा सारी बहनें हैं या माएँ हैं। फुल भाई लड़ाई नहीं होगी, और ये बहुत अच्छी बात है, आपको रोज इसी तरह वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अच्छा, ब्रेक के बाद मैं पूछूंगी, कोई ना कोई मेंटोर होता है, कोई समझाने वाला होता है, ऐसे करो वैसे करो, किसकी समझ बूझ जो है वो आपकी ज़्यादा आती है, कि किसकी बातें? वो ब्रेक के बाद हम जानेंगे। दुआ के पापा, दुआ की फैमिली, जैनब के पापा, जैनब की फैमिली, मोहम्मद आपकी भी फैमिली है ना। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ जी, मैं इस बात में मशहूर हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया पे मशहूर होता है, मैं ज़रूर उसको अपने शो पे बुलाती हूँ, लेकिन इनका कंटेंट और इन लोगों का, इन पूरी फैमिली का टैलेंट जो है, ये इस मयार का है कि ये यहाँ आकर और इंटरव्यू दी। तो मुझे तो बहुत ट्रोल भी किया जाता है ना इस तरह के, अच्छा जी जो सोशल मीडिया पे हिट हुआ आपने बुला लिया, तो जिसको लोग पसंद करते हैं तो हमारा तो काम ही है उनको बुलाना है यहाँ पे। तो आपको कब अंदाज़ा हुआ कि आपको लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया? आपने हमारा घर देखा, अकेले लोगों का डेरे पे, हाँ, तो वहाँ ये फीलिंग नहीं आती कि हम बड़े मशहूर हैं। और अच्छा, मतलब इतना। हाँ, क्योंकि वहाँ तो हम कोई घर की चीज़ लेने भी जाएं तो हफ्ते बाद जाते हैं, महीने का राशन इकट्ठा रखा होता है, तो वहाँ ये फीलिंग नहीं आती कि हम बड़े मशहूर हैं, हमें कोई जानता है। लेकिन जब वहाँ से शहर की तरफ आते हैं, हाँ जी। तो फिर लोग जब मिलते हैं तो पता चलता है अभी हम तो एयरपोर्ट मशहूर पे क्या हैं। हुआ, पहचाना सब लोगों ने? जहाज के अंदर फिर दुआ को वो कैप्टन ने बुलाया कि अच्छा। मैंने दुआ से मिलना है। फिर वो लड़कियां आई जो उनकी वो जहाज में होती हैं, अच्छा, एयर एयर होस्टेस। होस्टेस, हाँ। फिर वो दुआ को लेके गई, वो कैप्टन ने इसे वो सेब दिया कि जाओ खाओ जाके बैठ के। वाह वाह। तो एयरपोर्ट पे जहाज के अंदर भी लोग सेल्फियां ले रहे थे, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छी अच्छा फील लगता है, अच्छी फील। भाभी आप माशाल्लाह आप 10th तक पढ़ी हैं, मैट्रिक तक पढ़ी हैं, सो अगर घर की औरत पढ़ी लिखी होती तो वो पूरा घर संवार देती है।
सो आप अपने बच्चों का आप क्या सोचती हैं तालीम के बारे में, तालीम के हवाले से? बहुत अच्छा सोचती हूँ मैं, तो चाहती हूँ मैट्रिक से भी आगे बढ़ें, हाँ, और अपने लिए भी और अपने वतन के लिए कुछ करें। मैं तो यही सोच, और इन बच्चों के लिए। जी तो अभी जैसे होता है हर घर में, जैसे आपको कहते हैं ना कंटेंट, सास बहू और उसका, तो कभी भाभी की और आपकी अम्मी की, दादी की, बच्चों की कोई ऐसे तो तू मैं तो नहीं हो जाती कुछ नहीं, इसकी होती वजह रहती से? है, कभी कभार हो जाती है, लेकिन घर में ना जो वजूहात है ना तू मैमा के, हाँ, वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। अच्छा, हम सारे 3 भाई हैं, तीनों इकट्ठे रहते हैं एक घर में, लेकिन ये तू मैमा वाली वजह तो हमने वो भी खत्म- मैरिड हैं, उनके भी वो भी बच्चे? तीनों शादीशुदा हैं। हाँ। और पहले दिन से उनको अलहदा किया, भाई आपकी बीवी उठ के अब झाड़ू दे ना दे, खाना पकाए ना पकाए, वो भाई तेरी टेंशन है, हमारी नहीं। इसी तरह मैं भी हूँ, इसी तरह सबके अलग अलग घर बने हुए हैं? हाँ, एक ही घर में सबके अलग-अलग पोर्शन है, सबका अपना अपना खान पीन है। तो अच्छा, वो जो वजह थी ना, भाई तेरी बुढ़ी उठी नहीं, उन्हें आटा नहीं गुनिया, और तेरी नहीं उठी, उन्हें झाड़ू नहीं मारिया, हाँ। तो ये वजूहत हमने पहले दिन से ख़त्म कर दी। इस वजह से बहुत कम होता है, लेकिन बेगम की, मेरी जो अम्मी है वो बेगम की फूफो लगती हैं, अच्छा, तो अच्छा। इस वजह से भी कभी कभार हो जाता है भाई। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने आपको जाने से पहले पूछा था, ब्रेक पे जाने से पहले, देखिए हर किसी को ना कोई गाइड करता है। जैसे आपके भाई ने कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो हैंडल कर ली और वो बना दी, लेकिन गाइडलाइन देने के लिए कोई ना कोई होता है, अच्छा आप तुम ये कर लो, अच्छा ये कर लो, यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपका मेंटोर, गाइडलाइन देने वाला कौन है? वो छोटा भाई है माजिद। छोटा भाई ही को आप- कंटेंट मैं खुद अपने आईडी से बनाता हूँ, तो बाकी चीज़ें बाहर की मैनेज वही करते हैं, उसमें मैं दखल नहीं देता। अच्छा, तो मुझे वो आती भी नहीं है करनी, हाँ। ना मैं करना तो चाहता हूँ। आप लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है जब आपकी अर्निंग होती है, तो वो सब में बराबर बराबर कुछ इस तरह का क्या होता नहीं है? नहीं, वो कोई नहीं है। अच्छा, वो वो अपनी फीस लेते हैं मैनेजमेंट? नहीं, कुछ भी नहीं वो लेते। अभी तक उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया ना, वो फ्यूचर में लेने वाले इंसान है। वो तो वो बहुत क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, वो किस तरह उनकी अर्निंग होती वो है? बहुत ही प्यारे आदमी, वो तो उनका अपना पीआर का काम भी है ना, अच्छा अच्छा तो अच्छा, जो मुझसे वो करवाने वाली होती है, वीडियो बनवाने वाली, वो मुझसे बनवा लेते हैं, बाकी लोगों से बनवा लेते हैं, और उससे भी उनका अच्छा खासा गुजारा होता है। वो खुद जॉब भी कर रहे हैं। आर्मी में है। हाँ, अच्छा, वो आर्मी में है? ANF में है। अच्छा 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 अच्छा, तो इससे वो बस बाकी जो ये जो है वो मुझसे कुछ भी नहीं लेते। हाय। बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनका सिर्फ एक बेटा है, हाँ। और मेरी फैमिली बड़ी है, वो इसको भी मद्देनजर रखते हैं कि मुझसे ज़्यादा इन्हें ज़रूरत है। हाँ जी। तो बाकी ये है कि इसी पैसे से हमने घर बनाया जिसमें सारे रह रहे हैं, सब रहे। इसी पैसे से हमने तो सबकी रेनोवेशन हुई, सबके घर हाँ हुई? जी, सब। अच्छा, हाँ, तीनों भाइयों के अलग-अलग हमने पोर्शन बनाया, इसी अच्छा। पैसे से घर बनाया, सब रह रहे हैं, इसी पैसे से हमने गाड़ियाँ ली, सारे चला रहे हैं, और इसी तो पैसे कितनी से गाड़ियाँ आपके पास? हमारे पास माशाल्लाह 2 गाड़ी हैं, अच्छा, और तीसरी अभी हम ले रहे हैं, दुआ करें अल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसी पैसे से सारे अच्छा खाना खा रहे हैं, सारे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो खाना वगैरह जो आता है, राशन वगैरह, वो आप लोग डालते हैं घर में? हाँ जी, सारा घर में। अच्छा, मतलब सब इस तरह हाँ का। जी। तो अब जैसे मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने कहा था कि हवाई रोजी फ्यूचर, उस हवाले से बताएं कि आप लोगों ने क्या सोचा कि कुछ भी ये देखें, हाँ, ये है तो हवाई रोजी। ये अप डाउन तो होता रहता है। हाँ, तो क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है कि कंटेंट किस तरह वायरल रहता है और पीक पे रहता है हर बार, क्योंकि आपको पता है 1-2 साल बाद फिर अल्लाह ने किसी और दूसरे को भी तो मौका देना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे ये तो मेरे जहन में है कि भाई हमारे बाद किसी और की भी बारी आनी है, लेकिन हमने कैसे वो उसको मेंटेन रखना है। हाँ, मेंटेन रखना है। हाँ। इसके वो आइडिया मेरे जहन में आते रहते हैं, हम नए नए आइडियाज़ पे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अभी लेकिन फिर भी 2 कोई साल बिजनेस हैं। करने का सोचा है आपने? हाँ, वही मैं कह रहा था। तो इस वजह से अभी 2 साल हो गए हैं, और हमारे तमाम प्लेटफार्म के रोज़ाना के 100 मिलियन व्यूज़ हैं अल्लाह। तमाम प्लेटफार्म के। यूट्यूब के सिर्फ 50+ मिलियन है। जी, तो बताइए अब आपने क्या सोचा है बिजनेस के हवाले से, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से? मैं चाहता था कि हम बिज़नेस में भी आएँ, तो भाई से बल्कि मैं खुद फोर्स करता रहता था कि यार हमें कोई बिज़नेस भी करना हाँ चाहिए। जी। तो लाहौर में इजाद हाउस में ये है आज़म मलिक साहब, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा शो करवाते हैं आईटी का, फ्यूचर फेस्ट के नाम से। अच्छा अच्छा। तो इनके साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ था, फैमिली वाला, और ये मेरे बाप की तरह भी हैं, हम बेटों की तरह पूरी एक फैमिली। अभी इनके पास ही लाहौर शिफ्ट हो गए हैं इजाद हाउस में। अच्छा,
तो आप लोग शिफ्ट हो गए? हाँ, लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं। ये तो आपने बताया नहीं कि कोई नई। हमने कहा आपके शो में बताएंगे। हाँ, तो आपका जो शहर है उससे आप सियालकोट से अब लाहौर शिफ्ट हो गए। तो पूरी फैमिली या खाली आपकी फैमिली? नहीं, अभी सिर्फ ये जो हम कंटेंट बनाते हैं यही लोग आए हैं। 5 लोग? हाँ जी, जी जी। बाकी बच्चे घर में? बाकी सारे उधर ही हैं। मेरी बेटियां भी बड़ी, तीनों 2 उधर हैं। हाँ। तो बाकी ये उधर आते जाते रहेंगे, हफ्ते बाद चक्कर लगते रहेगा। तो फिर इनके पास क्योंकि इनके ताल्लुकात अच्छे थे बिजनेसमैन लोगों के साथ, तो फिर काफ़ी लोगों से मिलवा रहे हैं। अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपना कोई ब्रांड लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और तो अगर हम पूछे ब्रांड कोई खाने का है, कपड़े, परफ्यूम, कुछ ऐसे इतर? कपड़े का भी है, बुटीक का कपड़े का भी है, और ये खाने पीने वाला भी है। अच्छा। और बेगम का क्योंकि अबाया पहनते हैं, बहुत से लोग कहते रहते हैं, अबाया भी हम लेके चलेंगे। हाँ जी। तो 6-7 तकरीबन चीज़ें होंगी जिनको हम लेके चलेंगे। आपने ये सोचा हुआ है? हाँ जी, इंशाल्लाह। ताकि एक कॉन्शियस। अच्छा देखिए, जाहिर है अब जब जो आपके जानने वाले हैं उनको पता है कि अच्छा ये कमा भी रहे हैं पैसे, तो यहाँ जो भी देखते हैं कि जिसके हालात अच्छे हैं उसके पास उधार मांगने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। हमें दे दो, हम कारोबार कर लें, हम ये कर लें, या हमें ये मुश्किल है। तो अब वो कैसे उससे कैसे गुजरते हैं? क्यों, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात करूं। क्योंकि हम ना जब से हमारे पास पैसा आना शुरू है, हमने एक प्रोग्राम बनाया कार खैर के नाम से। इसमें सिर्फ 2 तरह के लोग हमने ऐड किए हैं। एक वो बेवा औरतें जिन पर बच्चों की जिम्मेदारी है, और वो शादीशुदा इमाम मस्जिद जिनकी तनख्वाह 20,000 से कम है। तो इन लोगों को हम महाना वजीफे के तौर पे देते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत से रिश्तेदार इसके बाद आते जाते रहते हैं कुछ उधार लेने के लिए, तो हम उनको उधार नहीं देते, हम वैसे ही दे देते हैं। अच्छा। लेकिन जितनी उनकी डिमांड होती है उतनी नहीं हम देते, लेकिन उनकी देते हैं शादी में या इस तरह के कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन ये छोटे भाई हैं माजिद, ये सारी, क्योंकि अकाउंट्स सिर्फ एक मेरे पास है यूट्यूब का। अच्छा। बाकी सारे उनके पास ही हैं, वही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। अच्छा देखिए, सच्ची बात है, मोबाइल से ही आपका काम है। आप लोग अपने बच्चों को उनके हाथ में मोबाइल कितना देते हैं, कितना यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए या कोई वीडियोस देखने के लिए? करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। बच्चे करते हैं जिस तरह आम बच्चे अपना माइंड। हाँ। क्या आप क्या देखती हो मोबाइल पर? अपने आप को देखती हो मोबाइल पर? हाँ, ये कहती है, वो आपको पता है वो लाउड स्पीकर होता है वो सर्च बार का। तो कहती है दुआ के पापा, तो उसकी वीडियो आ जाती है आगे। तो देखते हैं। और आप खेलते हो पबजी? खेलते हो? नहीं, पबजी नहीं। क्या खेलते हो? फीफा खेलते हो? फ्री फायर, वो गेम है फ्री फायर। अच्छा। और आप क्या करती हो मोबाइल पे? तो मोहम्मद ने अपनी टोपी तो आपको पहना दी। हाँ। वाह वाह। ज़ैनब ना मोबाइल नहीं पकड़ती। अच्छा, मोहम्मद पकड़ता है या दुआ, तो ज़ैनब के साथ बस देख लेती है। हाँ, पता है मुझे। ज़ैनब को तंग करती हो दुआ? बहुत ज्यादा। हाँ, लड़ाई करती हो किससे? किससे, ज़ैनब से कि मोहम्मद से? ज़ैनब से लड़ाई करती हो? अभी ज़ैनब के बगैर ये कहीं आती जाती भी नहीं है। हम इसे कहें ना हम कहीं जा रहे हैं, हाँ। कहे कि जैमन भी क्या क्या ज़ैनब भी? अच्छा। अच्छा, दुआ की मैं ये नोट करी थी, बालों का कलर जो है वो अलग है, तो आप लोग क्या मेहंदी वगैरह लगाती है, नेचुरल है? नहीं, इसको कलर लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि इसके बाल वो जो थे ना, कलर होता है कबूरा, ब्राउन गोल्डन सा कलर था पहले। अच्छा। बिल्कुल ब्राउन थे इसके, तो इसको उस वजह से ना, वो आप पुरानी वीडियो देखें इसकी, हाँ। तो इधर कोई कलर नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन बहुत ज्यादा ही वो बुरे थे, गोल्डन से थे ना। अच्छा, गोल्डन कलर। तो ये फिर बेगम इसको कलर लगा देती हैं, तो इससे अच्छे नजर आते हैं। कलर लगाने से इसके बाल ये काफी अरसे ये रेड हेड बेडी के नाम से भी मशहूर रही है। रेड हेड बेडी के नाम से ये मशहूर थी। अच्छा, लाल बालों की वजह से एक और वो उसमें फेमस थी ये। आप मैंने देखा था कि ऐसे तो ज़ाहिर अभी पता नहीं जिक्र करूँ या नहीं, लेकिन करण जौहर के शो में एक आप लोगों की रील बनाई थी, देखा था? दुआ के पापा वाली, वो देखी थी आप लोगों ने? इंडिया के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। हमारे सबसे पहले इंटरव्यू भी इंडिया से शुरू हुए थे। अच्छा। पहले तो शुरू हुए थे ये वो मिर्ची है जो चैनल, जी, ये रेडियो चैनल है उनके जितने भी,
जी। तो बाद में फिर वो टीवी उनके जितने उस पे हमारे इंटरव्यू और ये हुए। तो कितनी अच्छी बात है, आप मजहब की बातें कर रहे होते हैं। अब फिर ये पाकिस्तान वालों ने देखा कि वो कर रहे हैं, हम भी करें, फिर पाकिस्तान पे शुरू हो गए। अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू हुए थे। हाँ हाँ। हाँ जी। सो कभी होता है कि कभी कभार जैसे आप तो अपनी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, तो लाइव इंटरव्यू हो रहा होता है, कोई ब्लंडर हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई कि आपके यहाँ ये मैंने क्या बोल दिया। अक्सर हो जाता है ना, मैं लाइव शो करती हूँ, मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है तो बाद में फिर मैं फंस जाती हूँ। आप लोगों के साथ कभी हुआ है जिंदगी? असल में हम ना शुरू में मैं समझता हूँ कि उन्हें अभी तक हुआ, शुरू में हम आदी हो गए थे कि हमने ना महदूद रह के कुछ बातें करनी है बस। हाँ। दायरे में रह के। हाँ। तो कभी नहीं हुआ। कभी ये है कि वैसे कभी वो कोई जुमला ऐसा नामुनासिब सा कोई वीडियो में हमने ले लिया है तो फिर वो मैं एडिटिंग के दौरान उसको स्किप कर देता हूँ। हाँ। बाद में फिर ज़हन बनता है ना यार इसका ये ना ये मतलब ही नहीं कर रहा है। हाँ। तो कभी होता है वो आगे चली जाती है माजिद भाई के पास, तो माजिद भाई कहते हैं नहीं यार ये जुमला निकालो, इसकी जगह कोई और लगा लो। हाँ। तो इस इसका तरह मतलब बहुत सारे लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप खुद पहले देखते हैं, जी, जी। फिर उसके बाद आपके भाई भी देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, अभी ना ये हमने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई है, तो नो वो तो तस्वीर पे थे घोड़े 7-8। अच्छा। तो मैंने मोहम्मद से कहा मोहम्मद ये कितने घोड़े हैं? इसने कहा बहुत ज़्यादा हैं पापा जी। तो वो ना बेगम ने कहा कि ये घोड़े पानी में करने क्या गए हैं? हाँ। तो दुआ ने कहा नहाने गए होंगे मामा जी। तो हाँ। मोहम्मद ने कहा कि ये ना उनके हाथ में साबुन तो कोई नहीं है। हाँ। तो इस पे हमने फ़न डाला वो जो मुस्कुराने वाला है। तो उसके बाद ना ये बेगम ने कहा कि ज़ैनब के पास दुआ ने कहा कि मोहम्मद भाई जो है ना वो नहाता नहीं है। तो बेगम ने कहा ये दुआ भी हाथ नहीं है धोती। तो बेगम ने उसके बाद फिर कहा कि कौन कौन जो है नहीं नहाता। तो मैंने जुमला लिखा हुआ था कि दुआ कहेगी घोड़े नहीं नहाते और मोहम्मद भाई भी नहीं नहाते। तो क्योंकि इसका नाम मोहम्मद है तो बेगम ने कहा कि नहीं ये ना कहे मोहम्मद भाई भी नहाता, ये कहे कि घोड़े नहीं नहाते और मेरा भाई भी नहीं नहाता। हाँ। तो ये इस इस तरह तरह थोड़ा का थोड़ा सा करेक्शन आप लोग करते रहे, कॉन्शियसली आप लेके चलते। अच्छा, जो दूसरे व्लॉगर्स हैं या जो दूसरे जिनका यूट्यूब चैनल है, आपको क्या लग रहा है वो गलती किधर कर रहे हैं? जहाँ जो ये कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं वो किधर गलती कर रहे हो? मैं समझता हूँ कि हर घर का हर फैमिली का ना एक कल्चर है। लेकिन आपका एक कल्चर है, हमारा भी एक कल्चर है, लेकिन लोग सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये नहीं कि हम नहीं हो रहे, हम पे भी लोग प्यार करने वाले हैं, साथ तनकीद करने वाले हैं। आपके साथ भी लोग प्यार करने वाले हैं, तनकीद से कोई भी बालातर नहीं है, कोई हस्ती बालातर नहीं है। हम जो भी बनाएंगे और पेश करेंगे ना उसकी तारीफ करने वाले भी हैं, वो उसकी तनकीद करने वाले भी। तो वो गलती मैं नहीं समझता कि हर कोई अपना ना कल्चर दिखा रहा है। उनके घर का अपना माहौल है, व्लॉगर्स का, हमारा अपना है, हम अपना दिखा रहे हैं, वो अपना दिखा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का एक स्टाइल है थोड़ा सा गा के बोलना। हाँ हाँ। जो हर कोई है वो एक पूरा रिदम होता है कि बोलने का तरीका सबका ना, मतलब चाहे वो दुआ हो चाहे वो ज़ैनब हो, हर कोई एक ही रिदम में बोलता है, एक ही सुर में बोलता है। इसका क्या राज है ये जानेंगे हमें एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दुआ के पापा अरशद रील्स जो आप हमेशा यूट्यूब पे देखते हैं और वो एक कहते हैं ना एडिक्शन हो जाती है, मज़ा आता है देखने में, वायरल भी बहुत होती हैं इनकी रील्स, और इनसे हम आज यहाँ बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक पे जाने से पहले क्या बोल रही थी, मैं क्या पूछा था, मैंने भूल गई खुद ही। व्लॉगर्स के बारे में बात हो रही थी। डायलॉग मैंने ये पूछा था था कि एक सुर एक, तो ये कुछ आपने स्टाइल डेवलप किया, ये खुद ब खुद नेचुरली हो गया? नहीं, ये नेचुरली था जिस तरह हम घर में बोलते। घर में भी आप लोग इस तरह थोड़ा गा गा के बोलते हैं? हाँ, अभी ना वो डक्की से मुलाकात हुई लाहौर में। अच्छा। तो बेगम ने ना ऐसे ही कह लिया कि ज़ैनब के पापा वो दुआ और मोहम्मद शातिकार, तो डक्की ने सुन लिया, कहता है ना भाभी आप रियल में भी ज़ैनब पापा कहते हैं? हमें कहते थे बस वीडियो बनाने के लिए कहते हैं आप। मैंने कहा नहीं यार ये तो ऐसे ही आप लोग मतलब लाइक जी जी हाँ। दुआ के पापा ज़ैनब के पापा ये ऐसे ही घर में चलती है बात? क्योंकि आपको पता है हमारे कल्चर में होता है बड़ी बेटी या बेटे के नाम से बेगम बुलाती हैं। अब तो वो बुलाना छोड़ दें लोग।
तो क्यों, बड़ी बेटी का नाम है अरीबा, तो अच्छा। बेगम घर में अरीबा के पापा कहते थे पहले। हाँ तो क्योंकि कंटेंट में अब बड़ी ज़ैनब है, लोगों को बहुत सारों को नहीं पता इनकी बड़ी बेटियां भी हैं, तो बेगम अब ज़ैनब के पापा कंटेंट में कहते थे। हाँ तो जाहिर किसी नाम से तो बुलाना था, हाँ जी। तो उनको अच्छा लगता नहीं था कि अरशद कहूँ या कुछ और कहूँ, तो वो बेटी के नाम से हाँ। बुलाती हैं मुझे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो पंजाब में रहते हैं उनकी उर्दू इतनी साफ नहीं होती है, माशाल्लाह आपकी सबकी, बच्चों की भी, क्योंकि आप उर्दू में ही ज़्यादा रील्स बना रहे होते हैं। तो ये आप लोगों ने ज़बान पे काम किया कि उर्दू साफ़ हो? आपकी बहुत साफ़ है, आपकी बेगम की बहुत साफ़ है, जी जी। तो ये आप लोगों ने इस पे काम किया कि हम ज़रा तलफ़ुज़ हमारा सही हो? नहीं, मेरे ख्याल में कंटेंट बनाने की वजह से शायद वो हो गया, बेहतर क्योंकि होता रोज़ाना गया। काम करते हैं, और दूसरा मुझे खुद भी उर्दू बोलना अच्छा लगता था, और क्योंकि मैं पहले मस्जिद में इमाम भी होता था, अच्छा। तो वहाँ वो खुतबा वगैरह या कोई बयान वगैरह करना, उससे थोड़ा वो ट्रेनिंग रही है मेरी। ओहो, अच्छा। तो बेगम तो ज़ाहिर है वो मैट्रिक पास हैं, वो बोल सकती हैं भाई हमारे पास करो। हाँ वही, तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये बात बताई भी, और इसमें कोई बात तो नहीं है ना कि बीवी पढ़ी लिखी है ज़्यादा, इसमें तो कोई हाँ जी, क्यों? मसाइल, क्योंकि अक्सर हो जाते हैं, लोगों को ये सोचते हैं। तो ये आपको दुआ तंग कितना करती है भाभी, ये मुझे बताइए। दुआ तो भाई शिकायत लगा रही है अम्मी, देखो नहीं करती, पक्की बात है नहीं करती है वो। पक्की बात है। अब अच्छा, ये लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बच्चों को रात को जल्दी सुलाना, वो सारे डिसिप्लिन, खाना वक्त पे खाना, क्या खाना है, कैसी खुराक, ये सब कौन सख्ती करता है इसमें? ये मैं करती हूँ, आप उसके करती बाबा भी कहते हैं। हाँ जी, रात को, क्योंकि खाने बच्चे में होते ये हैं। सिंपल ही अंडा पराठा ही खाते हैं। अच्छा, जितनी मर्जी चीजें हो ना पास सामने इनकी, कुछ भी अंडा नहीं खाना, पराठा अंडा बना पराठा बस वही शौक। जी बिल्कुल। तो सब्जियां ये वो हाँ जी, होता ये है। सारी चीजें खा, नाश्ते में सुबह यही खाते हैं अच्छा। सब। अगर हम ज़्यादा मटन बनाए तो ये फिर ज़रा ना तंग पड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं भैया आप फिर मटन बना लिया, कुछ दाल चावल सा बना लें, रोटी ये बड़े शौक से खाते तो हैं। अगर दाल जैसे के आप लोग साथ। बाहर कहीं जाते हैं, ज़ाहिर है किसी शहर जी। आए हैं, जी, तो जी। कौन से होटल का खाना, यानी मतलब क्या पिज़्ज़ा बर्गर, बच्चों को क्या अच्छा लगता है? इनको यही बर्गर अच्छा लगता बर्गर अच्छा जी, लगता है, जी। बच्चों की यही फरमाइश होती है। है। जी बिल्कुल। ये होता है कभी आपको, मतलब होता है ना सारे बच्चों का एक लाड होता है कि चले हमें आइसक्रीम खिलाने लेके चलें कुछ, हाँ तो जी। ये आप दुआ लोग को जो, आइसक्रीम भी बहुत पसंद है। अच्छा, हर फैमिली रोज़- गेट टुगेदर किस तरह होती है? आप लोग कहाँ पिकनिक पे जाते हैं, वो क्या किस तरह खुश हम होते हैं हम सब? नहीं जाते इतना, हम नहीं बहुत अच्छा। बहुत कम है। आइसक्रीम वगैरह बच्चों को खिलाने लेके जाता हूँ तो वो भी ले लेते हैं, गाड़ी में बैठ खा लेते हैं। अच्छा, बस यही मैं कह रहा था पहले कि बस इन चीज़ों से महरूम हो गए हैं। पहले बैठ के कहीं भी सड़क के किनारे बैठ जाते थे, खा हाँ, लेते थे। हाँ। पाँव नीचे तो करो ना अब बेटी। ये है कि वो चीज़ें नहीं है। अब वैसे भी आदत नहीं है, इधर भी आए हैं ना, तो आज़म साहब के बहुत तल्लुक़ थे, हाजी साहब के साथ भी हैं, हाजी इकबाल साहब के साथ। जी जी। तो कुछ दोस्तों ने कहा हम वहाँ चलेंगे कायद के मज़ार पे हाँ या जी। इधर उधर घूमते हैं। मैंने कहा यार आदत नहीं है, रहने दे। हाँ। तो शुरू नहीं, से लेकिन नहीं आप है ये। कराची तो घूमे, हाँ जी, क्योंकि आप पहली दफ़ा आए हैं, कराची का समंदर देखें, हाँ जी। ये तो देखने की चीज़ें, दुनिया तो देखने की चीज़ है। अल्लाह ताला ने इतनी हसीन और खूबसूरत दुनिया बनाई है। हाँ, क्योंकि ये देखने की चीज़ें हैं, पहले हम देख नहीं सकते थे, हाँ। अब देखना चाहते हैं लोग, देखना नहीं देते देखना। तो बस ये है कि अब इसी नहीं, तरह मैं तो ज़िंदगी आपको गुजर यही रही है। कहूँगी कि ज़रूर देखें, गाड़ी में ही बैठ के सही, कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी खूबसूरत दुनिया बनाई और आपको माशाअल्लाह। उसी ने मौका दिया है। जी जी जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला वैसे भी कुरान में कहते हैं कि सैर करो, देखो हाँ जी। मेरी निशानियाँ, बिल्कुल। उनसे कुछ तो इबरत उम्रे पे हासिल। आप अकेले गए थे? उम्रा जो मुझे ना करवाया था, मेरी फैक्ट्री के जो बॉस थे ना हमारे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। बिलाल साहब, वो बहुत ही प्यारे आदमी हैं, बहुत सारी दुआएं उनके लिए। उन्होंने ना कोई ख्वाब देखा था कि मैं ना अपने सारे वर्करों के साथ उम्रे पे हूँ। तो अच्छा। बस वो सुबह उठे तो उन्होंने आके फैक्ट्री में ऐलान किया कि भाई आज के बाद हम हर एक साल में ना 2-3 वर्करों को वो करवाया करेंगे उम्रा उम्रा। जी, सारे उम्रा करेंगे। हाँ जी। तो अब तो उन्होंने तादाद बढ़ा भी दिया, अल्लाह अच्छा। ताला उनके रिज़्क़ तो में आपने बरकत दे। उनकी वजह से उम्रा, हाँ जी, उन्होंने उम्रा माशाल्लाह कर करवाया लिया। था मुझे। तो हाँ, अब यह है कि भाभी आपने कोई ख्वाहिश जाहिर की कि अब अगली बार आपने मुझे उम्रे पे इंशाल्लाह, लेके हाँ हम जा रहे हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। दुआ, नींद आ रही है? जी। थक गई हो? हाँ, नाश्ता नहीं किया? बातें तो आपने की किया। कोई नहीं है। बातें तो आपने की नहीं, वैसे तो आप पटर 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 बोलती हो। हाँ? यहाँ नाश्ते बात में करो, क्या पता खाया चले आपने? जरा। नाश्ते में क्या कुछ दुआ भी नहीं खाया? दुआ ने क्या बोलना है? कुछ बोलना है अपने बोलो। नाजरीन को जो आपको पसंद करते वो हैं? नाच सुनाओ, नाच सुनाओ वो।
हाँ? अभी दुआ की का मूड नहीं हो रहा है। हमने आंखों से देखा हमने आंखों से देखा नहीं है मतलब। हाँ चलो पहले दुआ सुनाएगी फिर मोहम्मद सुनाएगा। दुआ पहले आप सुनाओ। नहीं बाद में सुना देगी दुआ। बाद में सुना देगी। पहले हम मोहम्मद से सुन लेते हैं। आइसक्रीम भी हम मोहम्मद को खिला देंगे। सही है दुआ? आइसक्रीम भी फिर मैं मोहम्मद को दे रही हूँ। लाओ भाई कहाँ है मोहम्मद की आइसक्रीम? चलो भाई है ना दुआ, आइसक्रीम मिल जानी है फिर। चलो जी पहले मोहम्मद सुनाते हैं जी। चलो भाई नात सुना रहे हो? लगा हुआ है आपको? क्या सुना रहे हो आप? हमने आंखों से देखा नहीं। हाँ चलो सुनाओ। हाँ बिस्मिल्लाह जी। हमने आँखों से देखा नहीं है मदर, हमने आँखों से देखा नहीं है मदर, उनकी तस्वीर सीने पे वजूद है, फूल खिलते हैं पड़ पड़ तिसल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ तिसल्ले अला, चूमतर तैसे ये बातें सुबह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ भाई देखा अब आइसक्रीम मिलेगी मोहम्मद भाई को। आपको भी आती है? हैं? लगा हुआ माइक लगा लगा है? हाँ। अच्छा भाई मैंने सुना है कि कराची से आने से लोग बहुत डरते हैं और जब कराची आने से पहले लोग कराटे सीखते हैं। हाँ। इसमें भी हमने एक जुमला रखा है जिस हाँ। के पापा जी ये बेटियों को अपनी सेफ्टी के लिए सीखना चाहिए ना। हाँ तो ये कितनी अच्छी बात। हाँ जी तो बाकी बातें भी साथ चलती रही हैं। हाँ तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और इसी तरह कंटेंट बनाते रहें, वीडियो बनाते रहें। मैं अभी जब मैंने शो शुरू किया था मैं यही कह रही थी कि आप जो भी काम करें उसको सच्चे दिल से करें, ईमानदारी से करें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आपका हाथ थामे नहीं। तो आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें खुद बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, पूरी ARY की टीम से मिलके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत करें और मुसलसल करें तो अल्लाह उस मेहनत का फल जरूर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई अब दुआ की रील बनेगी इधर, है ना? हम यहाँ खुदाफिज कर रहे हैं आपके साथ। यहीं तक का था हमारा सफ़र। पूरा दिन आप अच्छे से गुजारिए। ये थे दुआ के पापा और उनकी फैमिली, ज़ैनब के पापा और उनकी फैमिली, मोहम्मद के पापा और उनकी फैमिली है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।